Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, everyone. Today is our session number 14, and in the last session we talked about object-oriented programming. We have two kinds of programming. One is procedural programming, and the other is an object-oriented programming. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो आपके स्टेप्स होते हैं वो अराउंड दी ऑब्जेक्ट होते हैं. ऑन दी अदर साइड जो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग होती है उसमें आपके जो स्टेप्स होते हैं वो अराउंड दी सीक्वेंस होते हैं, यानी कि वन बाय वन स्टेप पर. एंड इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने ये देखा था कि क्लासेस क्या होती हैं. क्लासेस के बाद हमने ये देखा था कि इंस्टेंसेस क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं. इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे और वो 3 पॉइंट्स आपके ये हैं कि फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट inheritance. The second point is about चले इनहेरिटेंस पे शुरू करते हैं, फिर मैं आता हूँ वन बाय वन. तो फर्स्ट स्टेप पे बात करते हैं. मैं नहीं चाहता कि आप लोग ओवरवेम हो. तो हमारे पास वैसे मैं वर्बली बता दें तीन होते हैं: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन. लेट स्टार्ट विद द इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस क्या होता है, एंड देन वी मूव टू द पॉलीमॉर्फिज्म एंड देन वी मूव टू द इनकैप्सुलेशन. तो व्हाट इज इनहेरिटेंस एक्चुअली? इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि आपके पास एक पेरेंट क्लास होती है और एक आपके पास चाइल्ड क्लास होती है. कौन सी क्लासेस होती है आपके पास? एक होती है आपके पास पेरेंट क्लास. ठीक है. पेरेंट को कभी कभी हम लोग बेस भी बोलते हैं, या हम लोग इसको सुपर क्लास भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम इसको? हाँ, रूट भी कह सकते हैं, बेस, रूट. तो पेरेंट जो क्लास होती है वो एक्चुअली आपकी बेस क्लास होती है या सुपर क्लास होती है. और उसके साथ साथ आपके पास एक होती है चाइल्ड क्लास. ठीक है. चाइल्ड को आप कभी कभी जो है वो ड्राइव भी कहते हैं, ड्राइव, क्योंकि वो पेरेंट से निकली होती है. या आप उसको सब क्लास भी कहते हैं. ठीक है. तो एक आपके पास सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट हो गया विच इज द पेरेंट क्लास, और या हम उसको बेस क्लास कहते हैं, आप उसको रूट कह सकते हैं, जिसमें अभी आलिया ने भी बात करी. और इसके अलावा हमारे पास एक क्लास होती है, उसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, इसको हम ड्राइव क्लास भी कह सकते हैं. अच्छा, सबके साथ अगर आप क्लास लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा. चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास को हम जो है पेरेंट क्लास में ले लेंगे. और आपके पास ये हो गई. ये मुख्तलिफ नाम है जो लोग जो है वो यूज करते हैं टिपिकली, लेकिन हमें भी याद रखना पड़ेगा इन द केस ऑफ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन की ये तमाम पॉइंट्स क्या हैं. एक लेट सपोज कि मैं आप लोगों को एक क्लास बना के दिखाता हूँ जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक रिकैप भी हो जाए और आगे भी आप अंडरस्टैंड कर लें. क्लास की डेफिनेशन स्टार्ट होती है विद द क्लास कीवर्ड. इससे पता चलता है कि आप एक क्लास बना रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा, आपके एट्रीब्यूट्स होंगे और आपके मेथड्स होंगे. तो क्लास, फॉर एग्जांपल मैं एक क्लास बनाता हूँ, लेट सपोज एनिमल की क्लास बनाता हूँ. मैंने आप लोगों को कन्वेंशन बताई थी कि इसमें कैमल कैमल केस जो है वो एक जो नेमिंग कन्वेंशन है वो कैमल केस यूज करते हैं. ऑन दी अदर साइड जब आप फंक्शन बनाते हैं तो आप कौन सा केस यूज करते हैं? स्नेक केस यूज करते हैं. ठीक है. तो ये हमारे पास एनिमल की क्लास हो गई. ब्रैकेट यूजुअली नहीं डाला जाता जब आप क्लास को डिफाइन कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप क्लास के से ऑब्जेक्ट को जो है क्लास का एक इंस्टेंस बनाते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसमें आप ब्रैकेट यूज करते हैं. फिर आप एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं. देखिए, ऑब्जेक्ट का काम ये होता है कि वो डाटा को होल्ड करे, और डाटा को होल्ड करने के लिए कंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है, या आप ये समझे कि इन इट मेथड की जरूरत होती है, या हम इसको डिफाइंडर मेथड भी कहते हैं. तो डेफ इन इट, ये कब मेथड कॉल होता है आपका? ये मेथड जब भी कॉल होगा जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसी वक्त ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. बाकी जितने भी मेथड है वो आपको कॉल करने पड़ते हैं. फिर हम सबसे पहले जो आर्गुमेंट पास करते हैं वो सेल्फ का आर्गुमेंट पास करते हैं. ये हमारी कन्वेंशन है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट को बनाएंगे और उसका कोई भी मेथड कॉल करेंगे तो वो एक घूस आर्गुमेंट को जो है वो लेकर आता है, तो हम यूजुअली उसको सेल्फ कहते हैं. और अगर इस चीज को बहुत डिटेल में समझना है तो आप हमारे लास्ट लेक्चर को जाके अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फिर मिसाल के तौर पे मेरे पास इधर दो पैरामीटर दे देते हैं, नेम का, एज का, या कोई भी और दे देते हैं समझाने के लिए. तो नेक्स्ट पार्ट आपका जो रिकैप का है
जो हम लोग हमेशा करते हैं वो कवर हो जाएगा एटलीस्ट इधर। तो सेल्फ डॉट फॉर एग्जाम्पल नेम, तो उधर नेम आ जाएगा। इसी तरीके से सेल्फ, मेरी अजम्पशन ये है कि आप लोगों का जो सेशन नंबर 13 है वो परफेक्टली क्लियर है, इस वजह से मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ। ये तमाम चीजें जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इस वजह से इस पर टाइम नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि मैंने ये कवर करवा दिए लास्ट सेशन में। तो इन केस आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछें, नहीं तो फिर आप सेशन नंबर 13 को जाके दोबारा से रिव्यू करें। और एज इज इक्वल टू एज, तो ये हम लोगों ने इनइट का मेथड बनाया है जिसमें हम लोगों ने दो पैरामीटर दिए हैं और दो एट्रीब्यूट बना दिए, ठीक है। और सिमिलरली अगर लेट्स सपोज ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर हो गया, मैं चाहता हूं मैं एक और मेथड बनाऊं, तो क्लास के अंदर जितने भी आप फंक्शन बनाते हैं उनको टेक्निकली मेथड कहते हैं। तो जब भी मैंने कहा मैं मेथड बनाता हूँ, यूजुअली आप इसको देखेंगे डेफ के कीवर्ड को, तो यू विल रियलाइज कि ये आपका क्या है, फंक्शन है, बट इट इज इनसाइड द क्लास, सो इट इज कॉल्ड द मेथड रादर देन द फंक्शन। तो ये हमारा दूसरा मेथड हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं नाम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो एक डिस्प्ले का जो है वो मेथड बनाते हैं। जब भी आप कोई भी मेथड बनाएंगे सेल्फ डालना कभी मत भूल लीजिएगा आप लोग। सेल्फ डाल के आप लोगों ने लेट्स सपोज प्रिंट करवा दिया, और प्रिंट क्या करवा सकते हैं आप, कोई भी एव स्ट्रिंग लेके आप प्रिंट करवा दें, और करते हैं कि एव स्ट्रिंग भी मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बता चुका हूँ, सेल्फ डॉट नेम। और क्या करें, मिसाल के तौर पे मैं कीवर्ड लिखता हूँ नेम, इसका क्या होगा, वो ये होगा, जो भी मैं नाम दूंगा वो इधर आ जाएगा नेम की जगह पे। और अगला प्रिंट मैं करवा देता हूँ कि इसकी एज जो होगी वो क्या होगी, इसकी एज क्या होगी, एज होगी जो मैं इसको बताऊंगा सेल्फ डॉट एज। और आपको पता है कि जब भी आप जो है वो एव स्ट्रिंग यूज करते हैं, तो कोई भी आप यहाँ पे लिखेंगे, जो भी इसके साथ एसोसिएट होगा वो इधर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो ये एक मेरी सिंपल सी क्लास है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी डेमो देखा था। अगर मैं इसको कॉल करूंगा या कोई मैं इसका इंस्टेंस बनाऊंगा, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एलिफेंट भी जो है वो एक एलिफेंट एलिफेंट जो है वो एक एनिमल है लेट सपोज। तो मैं क्या करूंगा, इस एनिमल की क्लास को का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। देखिए ये याद रखिएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इसका एक नेम है। इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं एक वेरिएबल के साथ एक ऑब्जेक्ट जो है वो असाइंड है। तो दिस इज एक्चुअली द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विच इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट। ये कितने आर्ग्यूमेंट लेगा, दो आर्ग्यूमेंट लेगा। एक हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी देखा था, बबल्स लिखा था, और इसकी एज हम रख देंगे, ये 2 इयर्स का है। कितने इयर्स का ये, 2 का है, ठीक है। आई डोंट नो कि एलिफेंट की मैक्सिमम एज कितनी जाती है, 7 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर्स, या उससे भी ज्यादा। तो ये मैंने कॉल कर लिया इसको। और अगर मैं एलिफेंट का नेम डिस्प्ले करवाऊंगा, अब क्योंकि अब मेरे साथ जो ऑब्जेक्ट है वो इस वेरिएबल के साथ असाइन हो गया है, तो अब मुझे इसी वेरिएबल के साथ मेथड को कॉल करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द लास्ट सेशन। और जैसे ही मैं डिस्प्ले करूंगा तो वो मुझे कुछ बताएगा, और वो क्या बताएगा, नेम बबल्स है और एज है इसकी 22, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चीज बताई हुई है, ठीक है। दिस इज द रीप ऑफ द लास्ट सेशन, अ वेरी वेरी स्मॉल रिकैप। लेकिन लेट सपोज के एनिमल में तो बहुत सारे होते हैं, मैं कहता हूँ एनिमल में बहुत सारी चीजें सेम होती हैं। तो क्यों ना मैं इसको एक पेरेंट क्लास कंसिडर करूं और इसके अगेंस्ट मैं चाइल्ड क्लास बनाऊं या सब क्लास बनाऊं या मैं ड्राइव क्लास बनाऊं। तो वो किस तरह करते हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि जो भी नई क्लास बन रही है वो अपनी पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स और फीचर्स को कैरी करती है, यानी कि प्रॉपर्टीज एंड फीचर को कैरी करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास बनाता हूं, उसका नाम है एलिफेंट, क्लास एलिफेंट। और मैं ये कहता हूं कि ये जो एलिफेंट क्लास है ये एनिमल क्लास की चाइल्ड क्लास है। मैं क्या कहता हूं, इसका मतलब है एनिमल के अंदर जितने एट्रीब्यूट होंगे वो एलिफेंट के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। वो हम कैसे बताएंगे, अब हमें ब्रैकेट देके देना बताना पड़ेगा कि जो ये इनहेरिट कर रही है उस क्लास का नाम है एनिमल। देखें आप यूजुअली देखें, जब आप क्लास बनाते हैं तो आप ब्रैकेट नहीं बनाते। अगर आप बना भी दे तो कोई, अभी देखिए मैं आपको एक और इसकी एग्जांपल यहाँ पे भी दे दूं। अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट बना भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट बना दूं आपके लिए, कन्वेंशन नहीं है यूजुअली, क्योंकि ब्रैकेट कब लगता है, जब आप कोई इनहेरिट करवा रहे होते हैं। अभी मुझे इनहेरिट नहीं करवाना, तो इसकी जो भी ये जब भी चल जाएगा, कोई एरर नहीं देगा, ये कोई एरर, कन्वेंशन नहीं होती। कन्वेंशन के अगर आप इनहेरिट नहीं करवा रहे हैं तो आपको क्लास ऐसे बनानी पड़ेगी। अगर आप इनहेरिट करवा रहे हैं किसी पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास के अंदर, तो जब आप जाके ब्रैकेट बनाते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है।
लेकिन अगर आप एक क्लास ऐसी बना रहे हैं जो कहीं से भी इनहेरिट नहीं कर रही, जब भी आप ब्रैकेट बना सकते हैं, नो हार्म। कन्वेंशन नहीं है, कन्वेंशन को हम फॉलो कर दें। तो यूजुअली जब आप ना कर रहे हो तो यहाँ पे ब्रैकेट, इनहेरिट ना करवा रहे हो तो यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाया करें। बना भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, कुछ लोग बना भी देते हैं। मैंने कर दिया एनिमल को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कर दिया पास। अभी मेरी एलिफेंट क्लास बिल्कुल सिंपल क्लास है, लेकिन ये तमाम प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी कहाँ से? एनिमल क्लास। अब ये देखें आप, मैं एलिफेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ बबल्स के नाम से। ये मैं, आप देखें, ये मैंने एलिफेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, सही है। एलिफेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, और जब मैं इसको कॉल करवाऊंगा तो ये मुझे एरर दे रहा है। ये मुझे क्या एरर दे रहा है? ये मुझे एरर क्या दे रहा है कि एनिमल इनिट के अंदर, क्योंकि आपने एक एनिमल क्लास को इनहेरिट करवा, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि एरर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ज्यादातर जो मेरी डेटा साइंस की लाइफ गुजरी है वो एरर को रिजॉल्व करके बहुत अच्छा डेटा साइंटिस्ट बना हूं। तो अगर आप इसको पढ़ें तो ये क्या है, कह रहा है कि एनिमल का जो एक कंस्ट्रक्टर मेथड है, यानी कि इनिट जो मेथड है, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट विच इज नेम एंड एज, जो कि आपने दिए नहीं। अच्छा, आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने यहाँ पे तो कोई कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं, क्योंकि आपको मैं पहले भी समझा चुका, अगर आप लास्ट सेशन में दोबारा जाए, सेशन नंबर 13 में, तो कंस्ट्रक्टर बनाते इस वजह से है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वाला मेथड तो ऑटोमेटिकली कॉल होगा। देखिए यहाँ पे मैंने डिस्प्ले का मेथड कॉल करवाया है, जबकि इनिट का मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा था जब भी मैंने बबल्स और यानी कि नेम और एज डाल दिए थे। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने एलिफेंट के अंदर उसकी पेरेंट क्लास को जो है इनहेरिट करवाया है, और मैंने पास कर दिया, लेकिन यहाँ पे इनिट का मेथड नहीं है, तो डाटा स्टोर करने की तो मैंने इसको बताया नहीं, तो ये डाटा स्टोर क्यों मुझसे मांग रहा है? ये स्टोरेज इस वजह से मुझसे मांग रहा है क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है कौन सी क्लास से? पेरेंट क्लास से। तो मुझे क्या करना चाहिए इसको फिक्स करने के लिए? क्या करना चाहिए? आर्ग्यूमेंट देने चाहिए। क्यों आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं? क्योंकि इसका जो पेरेंट क्लास है उसको आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा कि इसका नाम क्या है? बबल्स है, और इसकी एज क्या है? 2 या 3, जो भी है। अब देखें, बबल के अंदर जो एलिफेंट क्लास है हमारे पास, उसके अंदर कोई मेथड या कुछ मौजूद है? एलिफेंट क्लास के अंदर कोई मेथड या कोई एट्रीब्यूट मौजूद है? नहीं मौजूद है। लेकिन जहां से ये इनहेरिट कर रहा है वहां पे तो एक मेथड मौजूद था ना, उसका नाम क्या था? डिस्प्ले। तो क्योंकि एलिफेंट जो है वो इनहेरिट कर रहा है एनिमल क्लास से, तो देखें बबल्स जो कि किसका ऑब्जेक्ट है, ये अभी किसका ऑब्जेक्ट है? बबल, एलिफेंट का। यानी कि एलिफेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मैंने बबल रखा है, इसके अंदर भी मैं डिस्प्ले करवाऊंगा तो ये डिस्प्ले कर देगा। क्योंकि ये सारी की सारी इनहेरिट कहाँ से कर रहा है? अपने पेरेंट्स से कर रहा है। कहाँ से कर रहा है ये इनहेरिट? अपने पेरेंट्स से कर रहा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक हमने देख ली कि हमारे पास जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है। किसका रिलेशन होता है? पेरेंट चाइल्ड का। अब मैंने एक क्लास एनिमल बनाई, ये तो पुराना काम ही था जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी किया था, और इसको मैंने इनहेरिट करवा दिया अपनी न्यू क्लास में। और मैंने आपको बता भी दिया कि देखिए एरर भी आएगा। एरर इस वजह से आएगा कि एनिमल जो है वो स्टोर करने के लिए 2 वैल्यूज को लेता है, और वो 2 वैल्यूज वो इधर भी आपसे मांगेगा। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे देखें तो हमारे पास एलिफेंट क्लास जो है इतनी अच्छी क्लास नहीं है। यानी कि हमारे पास जितनी भी चीजें और एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज आ रही है वो हमारे पास एनिमल से आ रही है। एलिफेंट की खुद अपनी कोई प्रॉपर्टीज या मेथड नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास जो एनिमल से इनहेरिट होकर कोई चीज आ रही है तो उसमें कोई हम चीज ऐड नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते, हम सारे काम कर सकते हैं। आए जरा देखें, इसी क्लास को मैं फॉलो करूंगा। ये हमारी पेरेंट क्लास है, और इसी क्लास हम दो चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे और इसी के कॉन्सेप्ट को हम आगे करेंगे। अब मैं कोशिश करूंगा कि दोनों को एक ही सेल में लिखूं, जो हमारा ताकि आप लोगों को ये नजर आ जाए। तो ये हमारी क्लास है, एक हमारी पेरेंट क्लास हो गई, दिस इज आवर पेरेंट क्लास। ये हमारा पेरेंट है, और ये हमारा चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है या ड्राइव क्लास है, वो मैंने ऊपर ही बता दिया। कुछ पूछना चाह रही हैं आप? हाँ यस, क्योंकि एनी जो भी क्लास बनाते हैं उसके अंदर बॉडी होती है ना, तो बॉडी को हम लोग पास एज अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब है उधर कोई ना कोई चीज आ सकती है, देयर इज अ स्पेस अवेलेबल दैट यू कैन कम बैक एंड फुलफिल। ठीक है, तो पास का मतलब ये है कि यहाँ पे एक स्पेस मैंने रिजर्व करवा दी है, और इस रिजर्व में आके मैं काम करूंगा। ठीक है, तो ये कर दिया। अच्छा,
अब आप लोगों ने क्या करना है, आप चाहते हैं नहीं भाई एलिफेंट के तो अपने भी कुछ होने चाहिए। एनिमल तो एक जनरल क्लास है ना, एलिफेंट के अंदर एनिमल की कुछ खसूसियत आएंगी, लेकिन हो सकता है कि एनिमल इधर मैं लिख दूं कि ये जंगल में रहते हैं, तो ये एनिमल की खसूसियत जो एलिफेंट के अंदर आ जाती है, लेकिन एलिफेंट के अपने एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं, अपने भी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका भी कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, डेफ इन इट, और यहाँ पे मैं लिखूं सेल्फ। अच्छा, दो इनपुट तो मुझे लेने पड़ेंगे, वो कौन से होंगे, नेम और एज। ये तो इनहेरिट करेगा ही करेगा, वो कहाँ से इनहेरिट करेगा, पेरेंट से करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं भाई, मुझे कुछ और भी डालना। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट की ट्रंक होती है, मैं डाल दूं यहाँ पे कि एलिफेंट की ट्रंक की लेंथ डाल दूं कि छोटा बेबी एलिफेंट है तो क्या ट्रंक का साइज होगा, अगर क्या कहते हैं ग्रोन एलिफेंट है तो उसके ट्रंक का साइज क्या होगा। तो मैंने एक यहाँ पे ट्रंक लेंथ डाल दी। तो क्या आपने देखा कि मैंने दो पॉइंट जो कि एनिमल क्लास में थे वो तो मैंने कैरी किए। हर एनिमल का कोई ना कोई एज होती होगी, हर एनिमल का कोई ना कोई नाम होता होगा। इवन आप घर में भी सिमिलर पेट पालते होंगे, लेट्स सपोज। तो आप एक कैट से दूसरे कैट, ये दोनों किसके इंस्टेंस हैं, कैट क्लास के इंस्टेंस है, लेकिन दोनों के नाम अलग होते होंगे, दोनों की एज अलग होती होगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप पेरेंट क्लास बना रहे हैं तो बस पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी, आपकी अपनी प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती, आपकी क्लास की अपनी प्रॉपर्टी भी हो सकती। अच्छा, यूजुअली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये दो चीजें उठा के तो डालनी पड़ेंगी ऐसे कॉपी पेस्ट करके कि भाई ये दो चीजें आ गई। और तीसरी चीज मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज सेल्फ डॉट ट्रंक कर दूं या लेंथ कर दूं, ट्रंक लेंथ या ट्रंक कर देते हैं, चलिए ट्रंक लेंथ इज इक्वल टू ट्रंक। अच्छा, हम ये भी कर सकते हैं, हम कोई डिफॉल्ट डिफॉल्ट भी ले लें, जैसे हम लोगों ने पहले भी लिया था। लेट्स सपोज अगर मुझे डिफॉल्ट लेना हो तो मैं क्या लेता हूँ, सेल्फ डॉट, इसको डिस्क्राइब करते हैं एलिफेंट को, डिस्क्रिप्शन। और मैं यहाँ पे एक एव स्ट्रिंग ले लेता हूँ, और यहाँ पे ये डिफॉल्ट वैल्यू है, क्या है ये डिफॉल्ट वैल्यू। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी मेरा एलिफेंट का नाम होगा, मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल बबल्स, बबल हैज ट्रंक, और ट्रंक की जो है ना मैं लैंड डाल देता हूँ, बबल हैज अ, यहाँ पे लिख देते हैं कुछ और, बबल हैज दिस मीटर लॉन्ग ट्रंक। तो मैं कोई भी जो भी मैं नाम दूंगा, अभी तो मैं एक नाम सोच रहा हूँ, आप कोई भी कह दें, ये कहते हैं टाइनी टाइनी एलिफेंट हैज, नहीं आएगा, हैज 1 पॉइंट समथिंग मीटर लॉन्ग ट्रंक, कुछ इस तरीके से कर। तो आपने देखा कि मैंने एक पैरामीटर भी लिया जो कि मेरे ओरिजिनल पेरेंट में अवेलेबल नहीं था, उसके साथ साथ मैंने जो है वो एक डिफॉल्ट वैल्यूज भी ले ली जो कि मैंने एज अ पैरामीटर भी शो नहीं किया, वो डिफॉल्ट है, ये हमेशा आपको अवेलेबल होगा। लेट सपोज कि अब मैं दोबारा रन करता हूँ, तो अब मुझे कितने आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे, 3 आर्ग्यूमेंट। दो तो ओरिजिनली आ रहे हैं मेरे पास कैरी करने, ये तो मुझे मजबूरन लेना पड़े क्योंकि ये एनिमल क्लास को मैं इनहेरिट करवा रहा हूँ। प्लस मैंने ट्रंक लेंथ को किया, वो मैंने किया, प्लस मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू भी डाल दी है जिसका पैरामीटर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो नाउ इफ आई मेक अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ एलिफेंट क्लास, तो अगर मैं एलिफेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, एलिफेंट, ये मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, असाइन हम बाद में करेंगे, तो उसका कोई ना कोई हम नाम रखेंगे। मैं रख देता हूँ टाइनी, और मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि भाई इसकी एज है, अभी तो ये छोटा है बहुत, ठीक है। और इसकी ट्रंक लेंथ है 0.2 मीटर, ठीक है, छोटी सी है ट्रंक। और इसको मैं कहाँ पे आसान कर दूंगा, किसी वेरिएबल के साथ मैं दूंगा टाइनी एलिफेंट है या बेबी एलिफेंट है, बेबी लिख देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंस्टेंस बनाया, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाया एलिफेंट क्लास का, जो कि एक्चुअली इनहेरिट करता है कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल से और कुछ इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है, और ये यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया।
नाउ इफ यू वांट टू सी द नेम ऑफ द, अगर मैं यहाँ पे करूँ बेबी डॉट बेबी एलिफेंट डॉट डिस्प्ले, ये कोई आंसर देगा या एरर देगा? सोच के बताइएगा। ये कोई आंसर देगा या एरर देगा, ये सोच के बताइएगा, आप बताइए जी। ये कोई आंसर देगा या एरर देगा, बताइए। एरर देगा। सर आलिया आप एरर नहीं बताइए। देगा। एरर नहीं देगा, ये पेरेंट से वो कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है डिस्प्ले का। ये मरियम ने हमें अभी बताया है कि ये एरर नहीं देगा क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है पेरेंट से। पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है, और पेरेंट के अंदर एक मेथड है डिस्प्ले का। तो बेबी एलिफेंट जो कि एक एलिफेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन है तो ये एनिमल का चाइल्ड ही ना, तो ये जब भी आपको लाके दे देगा और कुछ ना कुछ तो बता ही देगा। तो इसने बता दिया नेम टाइनी है मेरा, एज मेरी 0.5 है। ठीक है। लेकिन मेरे पास इसके अपने एट्रीब्यूट्स भी हैं, वो कैसे? देखिए जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, लेकिन जब हम एट्रीब्यूट को कॉल करते हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाते, और सेल्फ रिप्लेस किससे हो जाएगा? जो उसका नाम है बेबी एलिफेंट का, जो ऑब्जेक्ट है एलिफेंट का, उसका नाम हमने बेबी बेबी एलिफेंट दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हमने बेबी। और इसका अगर मैं ट्रंक लेंथ कॉल करूं तो क्या मुझे बताएगा? जो भी ट्रंक लेंथ होगी बता देगा मुझे 0.2। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, डिस्क्रिप्शन में देखूँ ना इसके बारे में, थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करके बताए, तो कैसे करूंगा? ये मेरे पास डिफॉल्ट एट्रीब्यूट भी अवेलेबल है जो मुझे बता देगा। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें ये बता रहा है पेरेंट्स से लेकर, और कुछ चीजें ये अपनी बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये पेरेंट के पास नहीं थी, ये वाला एट्रीब्यूट पेरेंट के पास नहीं था, फिर भी ये बता देगा टाइनी हैज 0.2 मीटर लॉन्ग ट्रंक। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, कुछ प्रॉब्लम है मुझे यहाँ पे। एक प्रॉब्लम तो ये है मेरे दोस्तों, मैंने ये काम क्यों किया? जब एनिमल से ये ले ही रहा है तो फिर क्या मुझे दोबारा भी वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, यानी कि एट्रीब्यूट्स बनाने पड़ेंगे? तो हुआ ये है कि अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जितने एट्रीब्यूट यहाँ पे थे मैंने कॉपी पेस्ट करके डाले, अगर 10 होते तो 10 भी डालता। तो क्या ऐसे ही चलेगा? देखिए, एक हमारे पास प्रिंसिपल होता है DRY प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल होता है? डोंट रिपीट योर सेल्फ। DRY प्रिंसिपल, DRY का क्या मतलब है? ये प्रोग्रामिंग का प्रिंसिपल है, ये मेरा प्रिंसिपल नहीं है। पाइथन लैंग्वेज हो, कोई भी हो, कोई भी आप सिस्टम बना रहे हो किसी भी लैंग्वेज के थ्रू, एक प्रिंसिपल कहलाता है DRY प्रिंसिपल। कौन सा? डोंट रिपीट योर सेल्फ। रिपीट नहीं करना आप। आपने मॉड्यूलैरिटी लेकर आनी है, आपने रिडंडेंसी को कम करना है। तो एक प्रिंसिपल होता है, अगर आप सर्च भी करेंगे गूगल पे जाके DRY प्रिंसिपल, तो DRY प्रिंसिपल का मतलब ये है कि भाई आप रिडंडेंसी को रिमूव करें, मॉड्यूलैरिटी लेकर आए। आप जो है क्या कहते हैं, अगर एक मरतबा आपने एक काम कर दिया तो उसको बार बार कॉल करने, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। यू कैन कॉल दैट मेथड जो आपने पहले लिखा है, फायदा है, लेकिन बार बार लिखने का नहीं है। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे यहाँ पे आपके सामने ये दो चीजें लिखनी पड़ी जो कि पेरेंट्स में मौजूद थी। तो क्या फिर एनिमल क्लास से लेकर आने का क्या पर्पस बना जब मुझे ही सारी चीजों को लिखनी है? नाउ देयर इज द काउंटर पॉइंट टू डील विद this, to follow the DRY principle. To follow the DRY principle, how could we do that? It could be do with the super method. कौन सा मेथड है? हमारे पेरेंट क्लास का एक और नाम क्या था? सुपर क्लास। यहाँ पे देखें, जाके देखें, मैंने लिखा हुआ भी है कि हमारी पेरेंट क्लास का एक नाम बेस क्लास भी होता है और सुपर क्लास भी होता है, जबकि चाइल्ड क्लास का एक नाम होता है ड्राइव, क्योंकि वो ड्राइव हुई भी होती है कहीं से, या सब क्लास भी होता है। तो हमारे पास एक मेथड भी है सुपर क्लास का। कौन सा मेथड है? अगर आपने पेरेंट क्लास के कोई भी मेथड या कोई भी एलिमेंट को कॉल करना है तो आप सबसे पहले क्या यूज करेंगे? सुपर यूज करेंगे। आए जरा देखते हैं सुपर हम कैसे यूज कर सकते हैं टू फॉलो द DRY प्रिंसिपल। तो मैं इसी को कॉपी करूंगा, ज्यादा काम नहीं करेंगे खुद से। जो चीज हमने कर दी, इधर भी हम कॉपी पेस्ट करते हुए भी DRY को फॉलो कर रहे हैं कि भाई आपने लिखना नहीं है, आप कॉपी पेस्ट करके कॉल कर लो। एनीवे, here, sorry, I need to copy all this thing, all this part. इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। एंड स्टिल आर ओनली इनहेरिटेंस। हम किस पे बात कर रहे हैं अभी तक? इनहेरिटेंस पे ही बात कर रहे हैं। और यहाँ पे वो ये कहता है कि ये दो चीजें जो आपने डाली हैं इनको आप रिमूव कर दें प्लीज।
क्योंकि DRY प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। क्या है ये? DRY प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं कर देता हूँ। तो करना क्या है, आपके पास एक मेथड होता है सुपर का। कौन सा मेथड होता है? सुपर का मेथड होता है। सुपर कहता है कि मैं चाइल्ड क्लास तक एक्सेस मुझे मिल गया है। एक एक्सेस आप जब ऑब्जेक्ट बनाते हो, जब चाइल्ड एनिमल क्लास के मेथड को करते हैं ना, जैसे हमने डिस्प्ले का मेथड कॉल किया था, कब किया था? जब ऑब्जेक्ट बन गया था। लेकिन क्लास बनाते वक्त, यानी कि सब क्लास बनाते वक्त कैसे आप अपनी पेरेंट क्लास तक रीच करोगे, वो तरीका है सुपर लिखने का। जब आप सुपर लिख देंगे तो फिर आप किसको रीच कर रहे हो एक्चुअली, किसको अप्रोच कर रहे हो? अपनी पेरेंट क्लास को कर रहे हो अप्रोच। जबकि आप देखें तो जब आपने अपना ऑब्जेक्ट बना दिया था, उसके बाद आपने पेरेंट क्लास का कोई भी मेथड कॉल कर लिया था, लेकिन विद इन अ चाइल्ड क्लास आप अपने पेरेंट को कैसे कॉल करोगे? विद इन अ चाइल्ड, या एज अ सब क्लास आप अपने पेरेंट को कैसे कॉल करोगे, या अपने सुपर को कैसे कॉल करोगे? तो द मेथड इसको हम कहते हैं सुपर फंक्शन। आप इसको कॉल करें और इससे कहें कि भाई मैं आपके एक मेथड है उसको कॉल करता हूँ, उस मेथड का नाम था इनिट मेथड। कौन सा मेथड है? इनिट मेथड को कॉल करना था। और उसके इनिट मेथड के अंदर आपने देखा था दो एट्रीब्यूट, सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट एज। तो मैं इधर भी इसको ये बताऊंगा कि भाई अच्छा, सेल्फ तो इधर भी डालना आपने, नेम एंड एज। अब आपको वो दो एट्रीब्यूट लिखने की जरूरत नहीं। कौन से? सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। क्यों? क्योंकि आपने ये काम कर लिया, ये खुद ही कॉल कर ले, ये खुद ही कॉल कर लेगा यहाँ। तो सुपर का मेथड और वो मेथड का नाम आपने लिख दिया, जो आपने आर्गुमेंट देने थे। अब ये पैरामीटर नहीं है एक्चुअली, आप आर्गुमेंट दे रहे हो कि भाई ये दो चीजें आएंगी, और वो कहाँ से आएंगी? जब आप एलिमेंट को दोगे तो आप उस पर भी नाम दोगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। तो आपने देखा कि वो मैंने दो लाइनें, और इसी तरीके से अगर उसके अंदर चार मेथड, चार एट्रीब्यूट होते, 10 एट्रीब्यूट होते, 25 एट्रीब्यूट होते, 50 एट्रीब्यूट होते, जब भी वो सिर्फ एक लाइन लिखने से आपके पास आता है। ऐसा ही है। तो यू हैव डन विद द DRY प्रिंसिपल, कि आप आपने अपने आप को रिपीट नहीं किया। नाउ वी, और फिर हम दोबारा करते हैं, हम एक और इंस्टेंट बनाते हैं, उसका नाम बनाते हैं मदर एलिफेंट, या हम लिख देते हैं मदर, लिख देते हैं ऐसा। और एलिफेंट की क्लास बनाते हैं, एलिफेंट की एक क्लास बनाते हैं। जब भी आप एलिफेंट की क्लास बनाएंगे तो सबसे पहले इनिट मेथड कॉल होगा। इनिट मेथड में आपने आर्गुमेंट डालने, मैं लिख देता हूँ मदर एलिफेंट, या कुछ भी आप लिखना चाहें। एज इनकी 6 years, और इनकी टंग लेंथ है 1.83 meters। ठीक है। और कहाँ पे मिस्टेक हुई हमारी? मैं सेल नहीं किया। नेम एज, मैंने ऐसा क्या दिया? अच्छा, यहाँ पे सॉरी, क्योंकि मेथड कॉल हो रहा है तो हमें सेल्फ नहीं देना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है एक्चुअली? मेथड कहाँ का कॉल हो रहा है? ये मेथड कहाँ का कॉल हो रहा है? पेरेंट का। तो ये हम मेथड नहीं बना रहे, बल्कि हम मेथड को जब भी कॉल करते हैं तो सेल्फ नहीं लगाते। आप देखें इधर, जब भी आप मेथड को कॉल करते हो तो सेल्फ नहीं लगा। ये एक्चुअली आपके कौन से क्लास का मेथड कॉल हो रहा है? पेरेंट क्लास का। तो यहाँ पे सेल्फ नहीं लगाना। सेल्फ तो जब लगाते हैं जब आप मेथड बनाते हैं। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। तो यू डू नॉट नीड टू पुट द सेल्फ, दिस इज द प्रॉब्लम। और अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप मेथड बनाएंगे, जब सेल्फ लगेगा, जब मेथड कॉल, सुपर का क्या मतलब है? कौन सी क्लास का मेथड कॉल हो रहा है? पेरेंट क्लास का। तो जब मेथड कॉल होता है तो आप पैरामीटर नहीं देते, बल्कि आर्गुमेंट देते। तो ये आर्गुमेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट दिया और आपको सेल्फ नहीं नजर आ रहा, और अगर मैं यहाँ पे इसका नाम पूछूंगा, तो क्यों, क्या मुझे नाम बताएगा इसका? मदर डॉट नेम कहीं लिखा हुआ तो नजर नहीं आ रहा मुझे, मदर डॉट नेम। लेकिन ये चीज तो मौजूद है ना। ये चीज किसको कॉल कर रही है? इनिट मेथड को। किसके? पेरेंट को। और अगर मैं पेरेंट के इनिट मेथड पे जाऊं तो मुझे ये दोनों चीजें मिलती हैं। तो मैं सम कॉल करूंगा तो ये बोलेगा मदर एलिफेंट। तो हाँ, आपने क्या किया, आप लोगों ने एक्चुअली मेथड जो डोंट रिपीट योर सेल्फ है, उसको आपने फुलफिल कर दिया, उस प्रिंसिपल को फॉलो कर दिया। हाँ, इसी क्लास को हम थोड़ा सा और आगे लेके बढ़ते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी चीज अगर आप पेरेंट क्लास में बनाएं, कोई भी मेथड आप पेरेंट क्लास में बनाएं, तो आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है। कैसे कर सकते हैं? वो कहते हैं ना कि आप लोग तो बहुत शरीफ है, आपका बेटा बहुत शरारती है।
तो पेरेंट्स कुड बी वेरी जेंटल और बच्चा जो है वो बहुत नॉटी होता है। तो कैसे, तो इसका मतलब ये है कि हम आपके जो पेरेंट क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स एंड प्रॉपर्टी होती है उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं और उसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड करने का क्या मतलब है? एक्सटेंड करने का ये मतलब है कि अगर मेरे पेरेंट हैं, मेरे पेरेंट की एक हाइट है, तो जरूरी थोड़ी कि मैं भी उसी हाइट पे ही आऊं। मैं या तो उसको ओवरराइड कर दूं या उसके ऊपर एक्सटेंड भी कर दूं। यानी कि मेरे फादर का जो, मेरे फादर हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो वो बचपन से अगर मैं उनको सुन रहा हूँ तो इंग्लिश मेरे अंदर भी आई जाएगी। लेकिन पता चला कि मैं, क्या कहते हैं, फ्रांस में भी रह के आ गया हूँ, तो मुझे फ्रेंच भी आती है, स्पेनिश भी आती है। तो इसका मतलब ये है कि इसको एक्सटेंड करना कहा क्या, मैंने इंग्लिश वाली भी स्किल्स अपने अंदर ली, प्लस क्योंकि मेरे फादर को फ्रेंच और स्पेनिश नहीं आती है और मैं फ्रेंच, फ्रांस में और स्पेन में रह के आ गया, मुझे दोनों चीजें आ गई। तो क्या हो गया, तो दिस इज कॉल्ड दी एक्सटेंशन। एक होती है ओवरराइड। ओवरराइड का क्या मतलब है, मेरे पेरेंट्स को इंग्लिश आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे क्या आती है, मुझे फ्रेंच आती है, तो मैंने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। उनको इंग्लिश आती है, मुझे स्पेनिश आती है, मुझे आई कैन नॉट, मतलब मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती, मैं स्पेनिश में बात कर सकता हूँ लेकिन वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अच्छा, उनके अंदर क्वालिटी ये है कि वो फिर हमारे को बात करने में होती, हो सकता है कि मेरे फादर जो है, हम लोग स्पेन में रहते हो, लेट्स सपोज, अगर मुझे स्पेनिश आती है, तो मेरे फादर किसी ऐसे इंग्लिश कंट्री में थे, उस वक्त ही हमें कहा गया भाई आप लोग स्पेन में मूव कर जाओ, और मुझे कभी, तो मेरे फादर विजिट करने आते लेकिन आज तक वो स्पेनिश भी सीख सके, लेट्स सपोज। तो कुछ भी हो सकता है, आप ओवर राइड भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। इसी क्लास को कैरी फॉरवर्ड करेंगे ताकि आपके पास वर्जन बन जाए, और आप ओवरराइड भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। लेट्स मेक अनदर मेथड हियर इन द पेरेंट क्लास, और मैं इसको आपको ओवरराइड या एक्सटेंड दोनों ही चीजें बता दूंगा। एक मेथड है हमारे पास ईट का, या वॉक का, या मूव का, कुछ भी कर लें, ईटिंग का मेथड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है सारे एनिमल खाएंगे, इंसान भी खाता है, हम भी तो, हमें भी जानवर बोलते तो बुरा लगता है, जानवर तो हम भी हैं, जान है ना हमारे अंदर। जानवर का मतलब है जान वाला, हम भी तो जानवर हैं। एनीवे, तो यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं रहा, ज्यादा मेथड नहीं डाल रहा, यहाँ पे मैं एक प्रिंट करवा देता हूँ, दिस एनिमल ईटिंग, कुछ भी, दिस एनिमल इज ईटिंग, ठीक है। ये किसका, अब क्योंकि एनिमल क्लास को जो है इनहेरिट कर रहा है एलिफेंट क्लास, तो इसका मतलब है ईट, मैं ना भी लिखूं यहाँ पे तो फिर भी ईट का मेथड कॉल हो जाएगा। अगर मैं ईट का मेथड यहाँ पे ना भी लिखूं तो ईट का मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे मुझे तो अपने खाने के तरीके को जो है रीडिफाइन करना है, या रीडिफाइन नहीं करना, बल्कि खाता तो मैं भी हूँ लेकिन मैं कुछ और तरीके से खाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखूंगा डैश ईट। जब मैंने ये बात लिखी ना, इसका मतलब है मैं ओवर राइट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, किसको कर रहा हूँ, अपनी पेरेंट को ओवर राइट। मैंने लिखा सेल्फ, सेल्फ लिखूंगा नहीं, लिखूंगा क्योंकि सुपर में सेल्फ नहीं लिखा जाता, अभी मैंने सुपर यूज नहीं किया तो मैं सेल्फ लिखूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिख दूँ अपना नाम, और अपने नाम में मैं लिख दूँ जो भी मेरा नाम होगा, और वो मेरा नाम कहाँ से आएगा, सेल्फ डॉट, हाँ सेल्फ डॉट, ये सेल्फ डॉट नेम कहाँ से उठा रहा है, ये कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा सेल्फ डॉट नेम, इसके अंदर मौजूद है सेल्फ डॉट नेम, याद है? और याद नहीं है तो ऊपर, इधर ही ऊपर जाके देखने तो आपको नजर आ जाएगा सेल्फ डॉट नेम मौजूद है। तो अगर मैं इधर लिख रहा हूँ सेल्फ डॉट नेम, तो आप सबसे पहले ये ढूंढे कि ये सेल्फ डॉट नेम इस क्लास में कहाँ पे है, तो वो एक्चुअली यहाँ से हमने बोरो कर रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स से बोरो कर रहे हैं इस एट्रीब्यूट को। तो मैंने लिखा सेल्फ डॉट नेम, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस हैविंग सम लीव्स, ये बनाना क्या क्या खाते हैं पता नहीं, क्या कुछ तो खाते होंगे ये लोग। ओवर राइड कर दिया, क्या कर दिया मेरे दोस्तों, ओवर राइड कर दिया। और अब अगर मैं कॉल करूंगा, अब अगर मैं कॉल करूंगा अपनी मदर एलिफेंट को दोबारा से यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मदर डॉट ई, क्या आंसर आने वाला है, क्या ये आएगा, दिस एनिमल इज ईटिंग, विच इज इन, विच इज दिस, और वो एनिमल इनहेरिट में हो रहा होगा ना,
अगर मैं ये ना डालू, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको दोबारा रन करते हैं, अब क्या आएगा आंसर? अब मैं रन करूंगा, क्या आंसर आएगा? मदर डॉट ईट एरर देगा या आंसर आएगा? आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ईट का मेथड कहाँ पे मौजूद है, और मैंने ये दोबारा रन कर दिया। आप ये एज्यूम करें मैंने दोबारा, अगर नहीं आ रहा तो ये 22 है, तो ये देखिए दोबारा रन हो गया, 23 हो गया, ठीक है। क्या ईट, मदर डॉट ईट जो कि फ्रेंड का ऑब्जेक्ट है, आंसर आएगा नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? यहाँ पे तो नहीं है, ये तो कमेंट है, तो क्या से आ रहा है? पेरेंट से आ रहा है। और देखिए ये पेरेंट से आ रहा है, दिस एनिमल, पहले पेरेंट से आ रहा है। लेकिन नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, और नीचे जाके यही चीज हम करते हैं दोबारा से। इसको भी ले लेते हैं दोबारा से, और इसको कर देता हूँ मैं अनकमेंट। क्या कर देता हूँ मैं इसको? अनकमेंट। और रन करते हैं। अब बताएं रन करने के बाद क्या आएगा? दिस एनिमल इज ईटिंग आएगा, या ये आएगा मदर एलिफेंट इज हैविंग सम लीव्स? क्यों? क्योंकि आपने ओवर राइड कर दिया, हियर यू आर ओवर राइडिंग, ओवर राइडिंग पेरेंट मेथड, ईट मेथड। और अभी देखें रन करते हैं तो इधर क्या आना चाहिए? मदर एलिफेंट इज हैविंग सम लीव। लेट्स सी कि ओवरराइड करता भी है कि नहीं करता। यस, इसने ओवरराइड किया। बट आई डोंट वांट कि ये ओवरराइड करे, बल्कि एक्सटेंड करे, ये भी आए और मेरे पेरेंट्स से भी आए। तो क्या करेंगे? अगर मैं चाहता हूँ नहीं, ये तो आए क्योंकि मेरे अंदर ये है खसूसियत, ठीक है, मेरी फैमिली लीव्स नहीं खाती थी, मैं लीव्स को बनाना चाहते थे। तो क्या होगा? अगर आई वांट टू एक्सटेंड दिस मेथड, तो मुझे अगर अपना पेरेंट को कॉल करना है तो सबसे पहले क्या कॉल करते हैं माय फ्रेंड्स? सुपर। क्या ही कॉल करते हैं? सुपर। और ये भी आप लोगों ने देखा, सुपर डॉट ईट, सुपर डॉट। तो अगर मैं सुपर डॉट ईट करूंगा तो क्या मुझे सेल्फ कॉल लिखना चाहिए इधर? कॉल करते वक्त नहीं लिखना चाहिए। और उसके अलावा इसमें कोई आर्ग्यूमेंट थे ही नहीं, तो सिर्फ सेल्फ ही था, ये देखें आप। अगर आप देखें तो सिर्फ सेल्फ ही था, तो यहाँ पे तो मैं कॉल कर रहा हूँ, तो आई डू नॉट नीड टू पुट द सेल्फ हियर। हाँ, यहाँ पे मैंने सेल्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं एक मेथड इसका एक अपना अलग ऐड किया है। नाउ इफ वी से, तो मेरे पास दो चीजें प्रिंट होंगी, एक तो ये प्रिंट होगा जो मेरे पेरेंट्स से मुझे मैंने बोरो किया है, दिस एनिमल इज ईटिंग। एंड आफ्टर दैट एक और स्टेटमेंट प्रिंट होगी, उसका नाम होगा मदर एलिफेंट हैविंग सम लीव। तो इट इज कॉल्ड, अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग द मेथड। मैं अपने मेथड को एक्सटेंड कर रहा हूँ, कुछ चीजें बोरो की, कुछ चीजें अपनी ली। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आएगा? दोनों आ गए। दिस एनिमल इज ईटिंग, मदर एलिफेंट इज हैविंग सम लीव्स। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट में हमने दो तीन चीजें देखी। एक पॉइंट हम लोगों ने इनहेरिटेंस में ये देखा कि इनहेरिटेंस तमाम प्रॉपर्टीज जो पेरेंट क्लास में होती हैं वो चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करता है ऑटोमेटिकली। और हम लोगों ने ये देखा कि DRY प्रिंसिपल क्या होता है। DRY प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हमने सुपर मेथड का यूज किया, और जितने भी सुपर मेथड, जब भी आप सुपर करेंगे तो इसका मतलब है नेक्स्ट आप अपने पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड को यहाँ पे सुपर किया, तो मेथड कोई और यूज, जो मुझे कॉल करना था वो किया। यहाँ पे सुपर किया तो कोई और मेथड किया। जब भी आप सुपर करेंगे तो यू हैव अ चॉइस टू कॉल एनी मेथड फ्रॉम योर पेरेंट क्लास, फ्रॉम योर पेरेंट क्लास। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर दी। अब हम चलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की तरफ, विच इज द सेकंड पॉइंट इनहेरिटेंस के बाद। पॉली मीन्स मैनी फॉर्म्स, पॉली मीन्स मैनी फॉर्म्स, मल्टीपल। हाँ, आपका आप भी सही कह रहे हैं, मल्टीपल एक होता है, पॉली मीन्स मैनी फॉर्म या मल्टीपल फॉर्म, सही कह रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है माय फ्रेंड? पॉलीमॉर्फिज्म भी हम लिखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि, अगर मैं आसान वर्ड में कहूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया मैनी फॉर्म कैसे हैं। अगर मैं ट्रांसलेट करूँ,
लेकिन अगर हम क्लास से रिलेटेड बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि ये मल्टीपल क्लास को एक ही क्लास का पार्ट समझता है। आपने कभी पॉलीमॉर्फिक फंक्शंस देखे हैं? मैं आपको दिखाता हूँ पॉलीमॉर्फिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास लिस्ट है, 1 2 3। एक मेरे पास स्ट्रिंग है और उसमें लिखा हुआ है वकास। और एक मेरे पास है डिक्शनरी, उसमें लिखा हुआ है, अभी छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और क्लास हमारी हो जाएगी स्टडी। क्या कर रहे हैं हम लोग? अप्लाई डेटा साइंस एंड एआई स्पेशलाइजेशन। ठीक है, ये स्पेशल। पॉलीमॉर्फिक फंक्शंस क्या होते हैं? तो पॉलीमॉर्फिक फंक्शन समझ लेंगे तो पॉलीमॉर्फिज्म भी समझ आ जाएगा। पॉलीमॉर्फिक फंक्शन ये होता है कि वो हर ऑब्जेक्ट पे, ये एल किसका ऑब्जेक्ट है? अब तो आपको ऑब्जेक्ट समझ आ रहा है। एल किसका ऑब्जेक्ट है? लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। एस जो है, एस वेरिएबल जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग क्लास का। बी वेरिएबल जो है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट असाइन है वो डिक्शनरी क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन है। लेकिन देखिए, अगर मैं लेन फंक्शन यूज करूं, अगर मैं लेन फंक्शन यूज करूं तो देखिए सब पे अप्लाई हो जाएगा। इस पे कैसे अप्लाई हुआ है? एलिमेंट वाइज। स्ट्रिंग पे कैसे अप्लाई हो रहा है? अल्फाबेट वाइज। अलग अलग फॉर्म है ना, मैनी फॉर्म्स है, लेकिन काम सब पे। देखिए, एक फंक्शन काम सब पे अलग अलग कर रहा है। अलग अलग कैसे कर रहा है? इसमें एलिमेंट को नहीं, इसको लिस्ट को नहीं गिन रहा, लिस्ट के एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा है। इस पे ये किस पे अप्लाई हो रहा है? अल्फाबेट पे। और देखें इस पे कैसे अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है लेन, एल ई एन, लेन इज अ पॉलीमॉर्फिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? पॉलीमॉर्फिक फंक्शन का मतलब ये है कि वो डिफरेंट क्लासेस जो आ रही हैं उनसे डिफरेंट बिहेवियर कर रहा है। डिफरेंट क्लासेस पे डिफरेंट बिहेवियर, सबका बिहेवियर सेम नहीं है। इधर ये हर एलिमेंट को गिन रहा है, इधर ये अल्फाबेट को गिन रहा है, इधर क्या गिन रहा है? कीवियर की वैल्यू पेयर को एक गिन रहा है। तो आप देख रहे हैं ये कैसे अपने आप को चेंज कर रहा है हर तरीके से। तो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म भी यही होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि आप ये ना ओवरराइडिंग से, ओवरराइड से बहुत क्लोज रखता है। लेकिन क्या हर क्लास का जो अपना, जो जो पेरेंट क्लास होगी उसका तो एक अपना एट्रीब्यूट या अपना मेथड होगा, लेकिन जो जो चाइल्ड क्लास होंगी ना उनका जो मेथड होगा वो अपने, जो अपने एनिमल क्लास है उससे अलग नजर आएगा। मिसाल के तौर पे एनिमल है, एनिमल ने आप देखें, एनिमल में मैं अगर मैं बात करूं कि स्पीक की या बोलने की, तो डॉग तो बार्क करेगा। डॉग बार्क करेगा नहीं करेगा? अगर मैं कहूँ साउंड, अगर मैं एक यहाँ पे, एक मैं यहाँ पे एनिमल क्लास में एक एक मेथड बना, उसका नाम मैं रख दूं साउंड। क्या रख दूं मैं? साउंड। और मैं लिख दूंगी दिस एंड, और साउंड मिसाल के तौर पे मैं आपको बना के भी बताता हूँ ताकि आपको समझ भी आते रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ताकि आपको पॉलीमॉर्फिज्म भी समझ आ जाए। मैंने यहाँ पे बताया साउंड, बल्कि मूव का बना दे ज्यादा अच्छा पता चलेगा। डेफ डॉट मूव, मूव क्योंकि मेथड बना रहा हूँ तो सेल्फ लिखूंगा। और मैं यहाँ पे, अब मुझे पता है कि मेरा जो मूव करना है हर एनिमल का, या जो हर मेरी चाइल्ड क्लास होगी वो क्या होगा? डिफरेंट होगा मूवमेंट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पास। अब ये पास डालने का मतलब ये, पास डालने का मतलब ये है कि आपको, आपको जो है क्या कहते हैं, आप प्लेस होल्डर है, यानी कि आप नहीं चाहते कि ये चीज दूसरों पे इम्प्लीमेंट हो। हाँ, ये मेथड तो जरूर आए, लेकिन हर किसी की मूवमेंट अलग है, हर किस्म की मूवमेंट, मूवमेंट अलग अलग हो। यहाँ से हम देखते हैं वेयर इज एलिफेंट। चलिए लिखा है यहाँ पे एम्बल्स।
ठीक है, उनकी मूवमेंट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बहरहाल इनकी मूवमेंट का नाम लिखा है। अब देखिए सबकी मूवमेंट अलग अलग है। डॉग रन्स, एलिफेंट दिस, फ्रॉग लीप करता है, जंप मारता है। तो सबकी मूवमेंट अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे इसकी मूवमेंट डिफाइन कर दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा ना। ओवरराइड इसको नहीं कहते हम, ओवरराइड नहीं करना चाहते, बल्कि हम कहते हैं कि हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू लेके जाएंगे। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि हर जो हमारा नया ऑब्जेक्ट होगा उसकी मूवमेंट डिफरेंट होगी, मैनी फॉर्म्स होंगी। क्या होंगी? मैनी फॉर्म्स होंगी। तो वो मैनी फॉर्म हम कैसे डाल सकते हैं? मैनी फॉर्म हम यहाँ पे इसकी डाल दें, और इसकी डाल के क्या लिखेंगे हम? डेफ। उधर मैंने क्या लिखा था? उधर भी तो मैंने मूव भी था ना, क्या लिखा था मैंने वहां पे? मूव। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? क्या लिखना चाहिए मुझे बताइए, क्या लिखना चाहिए इधर? एक तो पहली बात ये है कि क्या हमें सुपर क्लास को कॉल करना चाहिए यहाँ पे? क्यों लेंगे, वहां पे तो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है वो क्लास। वो क्लास तो एम्प्टी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसकी अपनी मूवमेंट डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ? इसकी अपनी मूवमेंट डाल रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्फ डॉट नेम इज व्हाट, एम क्या कहते हैं, ए एम, एम प्लस, क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे, वेरा एनीवेज। ठीक है। तो मैंने क्या कह दिया, पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल किया। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि आपके ऊपर जो मैंने अभी पॉलीमॉर्फिक फंक्शन बताया है कि वो हर क्लास का एक अपना खास मेथड होगा जो कि क्लास टू क्लास वाइज चेंज होता रहेगा। अगर मुझे ये मैं लॉइन की क्लास बनाता तो मैं लॉइन में इस जगह पे क्या लिखता? लॉइन क्या करता है? लॉइन है नहीं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बर्ड की क्लास बनाता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? फ्लाइज लिखता। क्या करता? उनकी मूवमेंट क्या होती है, वो तो उड़ते ही हैं, तो बर्ड फ्लाइज करती है। तो क्या होता कि अगर मुझे पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करना है तो मैं हमेशा क्या करूंगा, यहाँ पे वो क्लास तो बना दूंगा लेकिन वहां पे मैं प्लेस होल्डर डाल दूंगा। प्लेस होल्डर का मतलब क्या है? इट इट हैज अ मैनी फॉर्म, इट हैज अ मैनी फॉर्म। और वो फॉर्म आपने कहाँ पे डिफाइन करनी है? पेरेंट चाइल्ड क्लास के अंदर। और वो कुछ भी फॉर्म हो सकती है। यहाँ पे आपने एलिफेंट की क्लास बनाई, आप एक बर्ड की क्लास बनाए, और बर्ड की क्लास बना के क्या करेंगे, जो भी बर्ड होगी इज फ्लाइंग, क्या लिखेंगे आप? और यहाँ पे मैं लिख दूंगा एम्बल्स का क्या होगा, एम्बलिंग, जो भी होगा। ठीक है। हाँ। हम्म। नहीं, एनिमल मूव करता है ना, इस वजह से हम वहां पे भी बता रहे हैं। एनिमल मूव करता है ना, कुछ प्री डिफाइंड चीजें होती हैं, आप यहाँ पे बताएंगे नो इशू, यहाँ पे बताएंगे नो इशू, लेकिन ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगा। ये पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कराएगा, ये इसका खास मेथड हो जाएगा। और आप ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये तो सिर्फ इसी का मेथड है, क्यों और दूसरे जानवर मूव नहीं करते क्या? तो आप एनिमल में बताएं और यहाँ पे आके आप इसको डिफाइन करें। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि एक चीज आपने बताई, एक चीज आपने यहाँ पे बनाई, और उसकी आप डिफरेंट फॉर्म्स बनाएंगे हर क्लास में, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और एक्चुअली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर राइटिंग एज वेल। ओवर राइटिंग क्या हो रही है, वहां पे आपने कुछ दिया ही नहीं है एक्चुअली, लेकिन आपने कहा ना यहाँ पे बना दूं और वहां पे ना करूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एम टोटली एग्री। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फिर पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में नहीं है। ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अगर कॉन्सेप्ट में लेकर आना है आपने, तो आपने क्या करना पड़ेगा? क्या क्या नेम का बना दें, नेम का बना दें, नेम का बना दें, नेम का बना सकते हैं, जिसका बनाया जाए। एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म दैट यू हैव टू नो। ऊपर फिर पास आएगा कि मतलब आप वहां पे प्लेस होल्डर कर रहे हो और बता रहे हो, प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आने वाली है। क्या आने वाली है यहाँ पे? डिफरेंट। अगर आप वहां पे नहीं डालेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, तो फिर वो पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कहलाएगा। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट ही पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के रिलेशन से आते हैं। तीनों कॉन्सेप्ट, इनहेरिट, इनकैप्सुलेशन, और जो आपका पॉलीमॉर्फिज्म है, ये रिलेशन ही पेरेंट चाइल्ड के रिलेशन। अभी करते हैं इनकैप्सुलेशन, फिर बताते हैं उसके आगे। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी चीज कॉल करूंगा तो क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे मूव कॉल कर दूं तो क्या आना चाहिए आपके मूव में? एनीवे,
तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमारे पास मदर एलिफेंट इज एम्ब्लेम, ठीक है, ये हम लोगों ने कर दिया। अब आते हैं इनकैप्सुलेशन, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म इतना ज्यादा नहीं है, वो यही है कि आप प्लेस होल्डर लगा के उसको कैरी फॉरवर्ड करें न्यू क्लास में। आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म को समझाना जरूरी है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज अबाउट इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन क्या होता है बताइए। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि क्या होता है कैप्सूल, आप उसको, हाँ आप उसको प्राइवेट कर दें, आप इसको क्या कर दें, हर किसी के एक्सेस में ना लेकर, हर किसी की एक्सेस में ना लेकर आए, तो दिस इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। दिस इज कॉल्ड द इनकैप्सुलेशन। आप अपने घर को भी इनकैप्सुलेट कर देते हैं कि भाई जो एक्सेस जिसकी है वही करे, हर कोई तो एक्सेस नहीं करता। लेकिन आपकी मसाजिद इनकैप्सुलेट नहीं होती है, वो पब्लिक होती है। वो क्या होती है, आपके शॉपिंग मॉल क्या होते हैं, वो पब्लिक होते हैं। अनलेस अनटिल और जो अथॉरिटीज हैं वो कुछ एक्शन लें या कुछ करें, तो वो क्या है, पब्लिक है। पार्क क्या है, पब्लिक है। इनकैप्सुलेट नहीं कर सकते आप, मैं या आप जाके जो है वो यूआईटी के दरवाजे को इनकैप्सुलेट नहीं कर सकते। ऐसे ही इनकैप्सुलेट का मतलब ये है कि आप कुछ चीजों का एक्सेस जो है पब्लिकली ना दें। मिसाल के तौर पे आप गेम खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप गेम खेल रहे हैं और जो आपने प्लेयर सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल एंड है, एंड होने वाला है उसका, और आपने क्या किया, आपने उसकी क्लास का एक्सेस करके उसकी हेल्थ को फुल कर दिया 100। तो उन्होंने वो मेथड क्या किए हुए, इनकैप्सुलेट किए हुए, आप एक्सेस भी नहीं कर सकते उन मेथड को। गेम तो खेला है ना, हम सब ने गेम खेला है, ठीक है, कोई भी गेम हो तो उसमें उसकी उनकी हेल्थ होती है। जब उनकी हेल्थ एंड तक जाती है तो वो रेड होना शुरू हो जाता है उनका बार, तो क्या आप एक्सेस कर लोगे? वो मेथड ही उन्होंने इनकैप्सुलेट किए हुए। क्या किए हुए वो मेथड उन्होंने, वो प्राइवेट मेथड है, आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम भी अपने कुछ मेथड को क्या कर सकते हैं, इनकैप्सुलेट कर सकते। इनकैप्सुलेट, आपने जो है वो कहते हैं गेम, ये वर्चुअल जू बना रहे हैं, आपने जो है वो एलिफेंट की ट्रंक को जो है वो कर दिया, क्या कहते हैं, पब्लिक कर दिया। वो बंदा अपने हिसाब से ट्रंक को ज्यादा कम कर रहा है, ज्यादा कम कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी वर्चुअल जू बनेगा। तो कुछ चीजें आपने क्या रखनी पड़ेंगी, प्राइवेट रखनी पड़ेगी। तो दिस मेथड इज रिलेट टू दी इनकैप्सुलेशन, कि आप अपने मेथड्स को और अपनी चीजों को इनकैप्सुलेट करते हैं। हम इन्हीं चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे और इनकैप्सुलेशन पे बात करेंगे, विच इज द थर्ड पॉइंट। और इनकैप्सुलेशन में हम कुछ चीजें देखेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐसा डाल देता हूँ जिससे आपको पता चले कि इनकैप्सुलेशन होती है। अच्छा, ये पाइथन की तरफ से बाइंडिंग नहीं है, ये हम, हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है इवन के, इससे इनकैप्सुलेट होगा भी नहीं, इससे इनकैप्सुलेट होगा भी नहीं। लेकिन लोगों को कुछ चीजें ना पता नहीं चलती, लोगों को कुछ चीजें पता नहीं चलती है। मिसाल के तौर पे इनकैप्सुलेशन में आप लोग किसी भी वेरिएबल का नाम स्टार्ट करते हैं अंडर के, किससे करते हैं? ये पाइथन इन्फोर्स नहीं कर रहा, ये पाइथन इन्फोर्स नहीं करता कि इनकैप्सुलेशन ऐसे होती है। यूजुअली प्रोग्रामर्स जो है वो इस चीज को फॉलो करते हैं कि इनकैप्सुलेशन करनी है तो मैं ऐसा करूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो एक्सेस ना हो जाए। चीट शीट कभी इस्तेमाल करिए आप लोगों ने? वो आप लोग गेम को हैक करते हो नहीं करते हो, और इस्तेमाल करते नहीं करते? मैं तो वो क्रिकेट बहुत खेला करता था, उसमें तो मैं लगा के छक्के ही मारता रहता था। हालांकि यूजुअली नहीं लगते उसमें, तो बाउंड्रीज लगाने के लिए मैं इस तरह करता था। तो इसका ये मतलब नहीं कि एक्सेस नहीं कर पाओगे, लेकिन यूजुअली वो हाइड ही कहलाती है। क्या कहलाती है वो? हाइड कहलाती है, प्राइवेट कहलाती है। इस तरीके से मुझे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट लिखूं सेल्फ, अच्छा उसको मैं आर्ग्यूमेंट में भी पास नहीं करूंगा, खुफिया है, प्राइवेट है, तो क्या करूंगा, सेल्फ। अब मैं लगाऊंगा अंडर स्कोर, ये अंडर स्कोर लगाना ही मेंशन कर रहा है कि हम एक, अच्छा, इनकैप्सुलेशन में दो चीजें आ रही है, प्राइवेट एट्रीब्यूट एंड प्राइवेट मेथड। तो ये किस चीज की बात कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट की बात कर रहा हूँ, मेथड की बात कर रहा हूँ? ये मेथड है, मेथड तो डेफ से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या है हमारा, प्राइवेट एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट्स है, ये मेथड्स है। तो इनकैप्सुलेशन में दोनों ही आ जाते हैं, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स एंड प्राइवेट मेथड। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है अभी, प्राइवेट। और मैं लिख देता हूँ, सब गेम स्टार्ट हुआ वर्चुअल जू का,
और गेम स्टार्ट होते सिनेरियो ये है कि आपका जो एलिफेंट है वो हंग्री है। क्या है वो? हंग्री है। तो आपने कर दिया। अब आप जब तक इसको खिलाओगे नहीं, खुद ऑटोमेटिकली इसकी हंगरी की जो वैल्यू 0 के करीब है। अब आपने क्या करना है, इसको खिलाना है ना। आप वो गेम खेलते थे, ये कौन सा गेम था वो, डायनासोर वाला आता था जिसमें मुस्तफा भी होता था, हैं? वो कौन सा, अब पता नहीं वो क्या था। उसमें क्या है, उसमें वो बर्गर्स और वो आपके क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स थोड़े होते थे जिससे वो उसकी हेल्थ इंप्रूव होती थी। अगर वो ना हो तो आप हेल्थ इंप्रूव कर लोगे उनकी? नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है वो गेम। तो वो क्या है, वो प्राइवेट चीजें हैं। वो नजर तो आपको आएंगी लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जिससे मैंने कहा आपका गेम स्टार्ट हुआ या आपका वर्चुअल वो स्टार्ट हुआ, तो आपने लिख दिया कि इज हंग्री। अच्छा, ये इसके बीच में मैंने अंडरस्कोर क्यों दिया है? वो तो डिफरेंशिएट करने के लिए, ये डिफरेंट करने के, इसका ताल्लुक यहाँ यहाँ तक आई आई से लेके वाई तक का ताल्लुक प्राइवेट से नहीं है। प्राइवेट का ताल्लुक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अंडर स्कोर। बीच में ये तो इस वजह से दिया कि स्पेस तो मैं दे ही नहीं सकता ना, तो मैंने ये दिया लेकिन ये, इसको मैं समझना कि ये प्राइवेट को शो कर रहा है। प्राइवेट को जो शो कर रहा है वो अंडर स्कोर है, जो स्टार्टिंग पॉइंट। और मैंने लिख दिया कि भाई ये ट्रू है। ट्रू का क्या मतलब है, जैसे ही कोई चीज वर्चुअल जी आप जू बना देते हैं अपना कोई वर्चुअल सा लोगों को दिखाने के लिए, तो सबसे पहले कोई भी एनिमल जो बच्चा आया वो सबसे पहले क्या करेगा? क्राई करेगा। अल्लाह ताला ने भी ये खसूसियत रखी। आप देखें कि न्यू बॉर्न बेबी जो है वो क्राई करते हैं फॉर फीड। ऐसा ही है कि नहीं है? तो वो इसी वजह से कि दे आर हंग्री। तो मैंने भी यहाँ पे एक डिफॉल्ट पॉइंट ये डाल दिया आपके पास, ठीक है। और ईट करने के बाद क्या होगा? अगर ये ईट कर जाए तो क्या होगा? पॉज कर देंगे ना। अगर मैं ये मेथड को कॉल कर लूँ तो इसकी, तो मुझे मुझे इस चीज को अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब वो ईट करेगा तो फिर ये अपडेट होके क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये फॉल्स हो जाएगा। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया और यहाँ पे मैंने इसको फॉल्स कर दिया। जब भी आप ये मेथड कॉल करेंगे, यानी कि जब आपको वहां पे गेम के अंदर कोई फूड का आइटम मिलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और सिमिलरली मैंने एक कहाँ पे मेथड बनाया, ये मैंने पेरेंट क्लास में बनाया। किस पेरेंट क्लास में, और मैं ये चाहता तो मैं किस में बना, ये किस में करता। और अगर पेरेंट चाइल्ड क्लास में भी अगर ये वाला पॉइंट कॉल हो गया तो क्या हो जाएगा आपका चाइल्ड? यानी कि एलिफेंट क्लास को अगर मैंने बना दिया और ये वाला मेथड कॉल हो रहा है ना, एक्चुअली मतलब ये है कि वो खुद ब खुद उसकी हंगर जो है वो खत्म हो जाएगी। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने उसको कर दिया क्या, प्राइवेट कर दिया। क्या कर दिया मैंने इसको? प्राइवेट कर दिया। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी करा है। और मैंने आपके एक्सेस में नहीं कहा। मैंने कहा जब जब तक खिलाओगे नहीं ना, इसकी हंगर खत्म नहीं होगी। जब तक आप इसको ईट नहीं करवाओगे ना, आप किसी और तरीके से इसकी भूख को खत्म नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कि जब तक ये मेथड कॉल नहीं होगा, और इस मेथड को भी मैं कंडीशन लगा दूंगा, मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा food के। मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना दूंगा। जब ये फूड पे टच करेगा, वो आपने देखा ना कि वो टच करता था तो फिर उसकी इंप्रूव होती। तो मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ दिस हैपन देन कॉल दिस ईट मेथड। और ईट मेथड कॉल होते ही क्या होगा आपका, उसकी हंगर या उसकी जो हेल्थ है वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। एनीवे, तो मैंने ये मेथड कॉल किया और फाइनली हम इसको कर देंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, बताते हैं। अभी मैं करूंगा मदर डॉट इज हंग्री, तो क्या आंसर आएगा? अभी तो हंग्री है। ईट का मेथड कॉल नहीं हुआ ना। ईट का मेथड नहीं कॉल हुआ तो क्या होगा? ट्रू, हंग्री है। और अगर मैं लिख दूं मदर डॉट ईट, और अब मैं ये कॉल करूं तो क्या आंसर आएगा? खा लिया ना, मदर एलिफेंट इज हैविंग सम लीव। आप क्या आंसर आना चाहिए, बताइए। अब क्या आंसर आएगा आपका? False। लेकिन आप अपने प्राइवेट मेथड को इस तरह कॉल नहीं करवाते। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताऊं, ये देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। लोगों को पता नहीं क्लास क्यों इतनी मुश्किल लगती है, ओप्स क्यों इतनी मुश्किल लगती है। ऐसा है एक्सपीरियंस लोगों का? वो लग रही थी मुश्किल। उफ, पता नहीं क्यों मुश्किल लगती है, मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग।
हाँ, ये बात भी सही। लेकिन ऊँट वैसे ही कॉन्सेप्ट एक मुश्किल कॉन्सेप्ट है, लोग बचते हैं उससे बात। हमारी कोशिश अब भी मुश्किल लग रही है। हाँ, तो वो सवाल पे ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन पे आपकी इम्प्रूव होती है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग का टॉपिक है, जिसको समझ आ गई ना, कहता है मैं ऊपी करता रहूंगा और कुछ और नहीं करूंगा, प्रोसीजर नहीं करूंगा, ऊप करूंगा। लेकिन यूजुअली एज अ डेटा साइंटिस्ट हम ऊप नहीं करते हैं, हम ऊप को यूज करते हैं। हमारे पास देखिए, देयर इज अ वेरी रेयर केसेस दैट वी मेक आर क्लासेस। हम अपनी क्लासेस नहीं बनाते हैं, बल्कि वी यूज अ प्री डिफाइंड क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल लिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लिस्ट हमने तो नहीं बनाई। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग एक क्लास है ना, और डिक्शनरी इज अ क्लास, बूलियन इज अ क्लास। तो वी यूजुअली डोंट मेक अ क्लासेस, बट हैविंग दीज कॉन्सेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका इस्तेमाल होता है उस एग्रेसिवनेस के साथ नहीं होता जितना और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग का होता है। लेकिन इसको आप हल्का नहीं ले सकते, कहने का मतलब, डू नॉट टेक इट लाइटली। यूजुअली वी यूज अ प्री बिल्ट क्लासेस, बट somehow we make our classes तो लाइटली एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर किसी को समझ आ जाए तो ये, इसमें रेगेक्स के लिए भी हम ये बात करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी थ्रेटनिंग टॉपिक। लेकिन वंस यू हैव दिस इन योर पॉकेट, दिस इन योर हार्ट, तो आप पता नहीं कितनी लाइन से बच जाते हैं। वो इतना काम आपका एफिशिएंट करके देती है रेगुलर एक्सप्रेशन। वेरी थ्रेटनिंग, हम करेंगे, बहुत ही थ्रेटनिंग है, काम आपका भी हो जाएगा। लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन के बगैर जब आप काम करेंगे तो आपको मल्टीपल मल्टीपल लाइन सीखनी पड़ेंगी, जब भी आपको वो टारगेट अचीव नहीं होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन सीख जाएंगे, थ्रेटनिंग है, सीख जाएंगे, आपके काम यूं होंगे। सिमिलरली ऊप्स के लिए भी मैं यही बात करता हूँ, थ्रेटनिंग है, लेकिन वंस यू हैव इन योर हार्ट, फिर देखें आपके काम क्या, फिर जिंदगी कैसे आसान हो। अच्छा, मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता रहा था, तो ये कि मेरे दोस्तों, मदर हंग्री है, हंग्री है ना अभी? हंग्री है कि नहीं है? ये कब तक हंग्री रहेंगे? जब तक खाना नहीं खाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आई कैन स्टिल एक्सेस इट एंड आई कैन स्टिल सेट इट। ये देखिए, मैं आउटसाइड द क्लास इनको कॉल करके फोर्स कर, अभी कॉल कर देखिए, मैंने ईट का मेथड कॉल किया है? नहीं किया। आई एम एक्सेसिंग इट। जैसे मैं दूसरे नाम, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ सेल्फ की जगह पे तो नाम ही आएगा ना, जो भी वेरिएबल का नाम है, मदर। तो मैंने इस वेरिएबल को भी कॉल कर लिया, मैंने इस वेरिएबल को भी कॉल कर लिया, और मैंने इसको फॉल्स दिया, और आपकी गलतफहमी कर दी। आप लोग कह रहे थे कि नहीं खाना खिलाओगे तो ही होगा। मैंने खाना खिलाए बगैर ही कह दिया कि ये हंगरी नहीं है। और ये देखिए, मैं आपको करके भी बताऊंगा, करके बताऊं या आप लोगों को श्योर है कि मैं कर चुका हूँ? हाँ, देखिए, मैंने ईट का मेथड कॉल नहीं किया और मैंने इनको बता दिया कि ये हंगरी नहीं है। तो कौन सी इनकैप्सुलेशन हो गई, कौन सा प्राइवेट एट्रीब्यूट हो गया, आई एम स्टिल एक्सेसिंग। इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है गेटर एंड सेटर। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? गेटर, गेटर माने गेट करना, कोई भी मेथड को गेट कर ले। अब आपने इसको इस तरीके से गेट नहीं करोगे जैसे मैं गेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने तो बताना ही नहीं है ना कि ये जो मैं अंडरस्कोर लगा रहा हूँ ये मेरा प्राइवेट मेथड है। तो मैं क्यों ना गेटर गेटर का एक मेथड ही बना दूं, जिससे उसको ये ना पता चल सके कि ये है क्या, और कल को वो सेट भी ना कर सके इसको, जैसे मैंने सेट किया है। अगर इसको गेट करने का तरीका पता चल गया, तो वो सेट भी कर देगा, उसको करेगा कि नहीं करेगा? मैंने किया आपके सामने, समझ आती नहीं आया? कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैं गेट कर रहा हूँ, और गेट किस तरीके से कर रहा हूँ, वेरिएबल के नाम से कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट के नाम से कर रहा हूँ, तो एट्रीब्यूट के साथ मैं वैल्यू असाइन कर दूं तो वो सेट भी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो मुझे क्या कॉन्सेप्ट आता है इस चीज को इनकाउंटर करने के लिए? गेटर एंड सेटर, गेट करना एंड सेट करना, ये तो सिंपल इंग्लिश है। आप गेटर एंड सेटर, ये ऐसे ही नहीं चलेगा भाई कि आपने हंगरी को नॉन हंगरी कर दिया। तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास? गेटर एंड सेटर का। तो आए जरा देखते हैं गेटर एंड सेटर कितना काम करेंगे टू ओवरकम कम दिस पॉइंट जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। कैरी विद द सेम एग्जांपल। एक सवाल पूछना था। हेलो। पूछे। जी सर, जी वही जी, मैं पूछा था सुन रहा कि हूँ। के बाद ये जो हम अगर बाद में सेट करेंगे प्राइवेट वेरिएबल्स को, सेट नहीं हो सकते फिर गेटर सेटर के बाद?
हो सकते हैं, लेकिन आप मिनिमाइज करते हैं ना, जब भी तो मैं आपको बता रहा हूँ चीट शीट्स की जो आती है ना, वो ऐसे ही होती है कि वो रिलीज हो जाती है। कर सकते हैं उसके बाद भी, लेकिन आप अपनी चीजों को मैक्सिमम हद तक प्राइवेट कर लेंगे। क्या आप अपने घर में किसी गैर जरूरी बंदे को आने से रोक सकते हैं? काफी हद तक रोक सकते हैं, लेकिन फिर भी हो जाता है चोरी। फिर भी हो जाती है चोरी। ठीक है होती है कि नहीं होती? तो जी सर। देयर इज अ इनकैप्सुलेशन, बट स्टिल देयर इज अ चांसेस। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ऐसा ही है। आपका ओके सर मोबाइल है ठीक कोई है। एक्सेस, ओके। लेकिन जब सामने गन हो तो फिर सब कुछ एक्सेस हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड दी। तो हम गेटर एंड सेटर लगा के कुछ शील्ड यूज कर रहे हैं, कुछ शील्ड यूज कर रहे हैं अपने पास, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज सम काउंटर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। देखिए, जब तक आप डेटा साइंस को अपनी रियल लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे, मैं ज्यादातर टेक्निकल एग्जांपल इसी वजह से नहीं देता कि ये रिलेट करती है आपकी लाइफ से। तो आए जरा गेटर एंड सेटर को समझ लेते हैं थोड़ा। तो मेरा ये हो गया, सेल्फ डॉट नेम इज हंग्री हो गया, मूव हो गया। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि जब यहाँ पे कोई मेथड आए तो हमें क्या करना चाहिए? कोई ना कोई, खैर एक काम करते हैं, इसको अभी ना मैं छेड़ता नहीं हूँ, मैं आपको गेटर एंड सेटर की एग्जांपल अलग से बताता हूँ, और फिर इंशाल्लाह गेटर एंड सेटर की एग्जांपल कंबाइनली भी बताऊंगा। अभी फिलहाल इस एट्रीब्यूट को, ये जो आपके पास जितने भी एट्रीब्यूट है, ये तो आप वैसे भी एक्सेस कर पा रहे हैं ना, इसलिए हमने गेटर सेटर बनाया नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक गेटर एंड सेटर की एक अलग एग्जाम्पल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ट्रंक लेंथ है, इसको मैं क्या कर दूं, मेरी जो ट्रंक लेंथ है इसको मैं कर दूं प्राइवेट। क्या कर दूं? ताकि आप में से कोई जो है इसको एक्सेस ही ना कर सके। तो मैंने क्या किया, ट्रंक लेंथ को क्या कर दिया, प्राइवेट। ये प्राइवेट कन्वेंशन है हम डेटा साइंटिस्ट के बीच में या प्रोग्रामर्स के बीच। पाइथन नहीं कहता कि ये करने से प्राइवेट हो जाएगी कोई भी। पाइथन क्या कहता है, पाइथन की कोई, पाइथन फोर्स नहीं करता इस चीज को कि आप ये कर प्राइवेट हो जाएंगे। ये हम कम्युनिटी के बीच की बात है। ये किसकी बात है? हमारी कम्युनिटी, जो डेटा साइंस कम्युनिटी है उसके बीच की बात है। या आप ये कह लें अगर थोड़े बड़े लेवल में, डेटा साइंस में प्रोग्रामिंग यूज नहीं हो रही, बाकी बहुत सारी चीजों में भी प्रोग्रामिंग यूज होती है। तो ये प्रोग्रामर कम्युनिटी की बीच की बात है कि अगर आप ये कर दो तो हो जाएगा। आपने देखा था एक मतलब मैंने लूप चलाया था, लूप में मैंने अंडरस्कोर लगा दिया था। मैंने कहा था यार इस वेरिएबल की मुझे जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्यों इसको करूँ? तो मैंने वहां पे अंडरस्कोर, क्योंकि मैं प्राइवेट रखना चाहता था। क्या रखना चाहता था उसको? प्राइवेट रखना चाहता। एक सवाल पूछना था सर। पूछे पूछे। सही है, सी प्लस प्लस में तो मेरे ख्याल में है, मतलब में सी और सी प्लस प्लस में, पाइथन में नहीं है शायद ये प्राइवेट का ऑप्शन। नहीं देखें, वो लो लेवल लैंग्वेज है, बैक उनके पास ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हम हाई लेवल पे काम कर रहे थे। लेकिन इसके बैक एंड पे भी जो है ना लो लेवल लैंग्वेज भी चल रही होती है। खासतौर पे जब आप पैंडास की बात करते हैं या पाइथन की बात ठीक है। करते हैं या आप नमपाई की बात करते हैं, तो उनके पीछे जो ऑप्टिमाइजेशन हो रही होती है, जो स्पीड आ रही होती है, वो वहीं से ही आती है। ठीक है। अच्छा, मैंने कर दिया ट्रंक की लेंथ को प्राइवेट। मैंने ट्रंक की लेंथ को क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट। अब मैं बना रहा हूँ गेटर एंड सेटर के, गेटर एंड सेटर इज नथिंग बट योर मेथड्स, बट योर मेथड। तो आए जरा मैं करूँ, अगर मुझे ये चीज चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये चीज अपनी अपनी आवाम को शो नहीं करवाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक मेथड ही बना दूंगा। तो मैं ट्रंक की लेंथ देखनी है, तो ये मेथड कॉल कर लेना। क्या कर लेना, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ गेट ट्रंक लेंथ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल्फ, और सेल्फ में मैं रिटर्न क्या करवा दूंगा, रिटर्न क्या करवा दूं, ये चीज रिटर्न करवा दूं। तो जब मैं रिटर्न करवाऊंगा तो इसका मतलब है ना, मैं सिर्फ इस मेथड को कॉल करूंगा, वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ये चीज नहीं आएगी, कभी भी ये चीज शो नहीं होगी। क्या होगी, जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा वो मुझे क्या करेगा, ट्रंक की लेंथ बता देगा। ऐसे ही है ना, ट्रंक की लेंथ बता। पहले मैं ट्रंक की लेंथ कैसे देख रहा था, मदर डॉट ट्रंक लेंथ। अब मैं ये नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा मदर डॉट गेट ट्रंक लेंथ ब्रैकेट। उसको क्या पता पीछे मैंने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया है, उसको क्या पता मैंने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया है। तो मैंने क्या कर दिया, उसको प्राइवेट कर दिया। अब मैंने मोर प्राइवेट कर दिया, पहले तो है ही प्राइवेट। तो मैंने अपने जो भी मेरे प्रोग्राम को देखेगा वो कहेगा ये प्राइवेट है, तो इसका कहीं ना कहीं गेटर एंड सेटर जरूर बना हुआ होगा। क्या बना हुआ होगा इसका, गेटर एंड सेटर इसका जरूर बना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कर दिया।
अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि आप में से कोई ना इसकी लेंथ को चेंज भी ना कर सके। गेट तो कर लेंगे आप? गेट कैसे करेंगे, आए जरा देखिए, गेट कैसे करेंगे आप? अब मैं क्या लिखूंगा, मदर डॉट गेट ट्रंक लेंथ, मुझे बता दिया। अब आप उसको असाइन नहीं कर सकते, इसमें आप कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो अभी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा, मैं आपको पता ही नहीं चलने दे रहा कि इसके पीछे कौन सा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू पे आप असाइन हो, पता चल रहा है? नहीं पता चल। लेकिन अगर आप इसको एज अ वेरिएबल छोड़ देते तो आपको पता चल जाता है और आप असाइन करें। वो वेरिएबल का मतलब ये है कि आप उसको वेरी कर सको। इसको आप कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं इसके पीछे बैकएंड में क्या चल रहा है। ऐसे ही है ना, हाइड करा कि नहीं करा? तो मैंने एक प्राइवेट मेथड को, एक मैंने प्राइवेट एट्रीब्यूट को हाइड कर दिया विद द गेटर मेथड। द गेटर मेथड, आप गेट तो कर पा रहे हो वैल्यू को, लेकिन सेट नहीं कर सकते आप। गेट तो कर पा रहे हो, सेट नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसका भी बना देता, हंगरी वाले का भी गेटर मेथड, तो आप हंगरी को पता तो लगवा लेते हंगरी है, तो आप ईट करवा के ही उसको रिजॉल्व कर पाते। विदाउट ईट के आप रिजॉल्व नहीं कर पाते, जो कि मैंने ऊपर वाले केस में विदाउट ईट भी रिजॉल्व करवा दिया। तो दिस इज द मेथड ऑफ गेटर। अगर आप फिर भी चाहते हैं सेट करना, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि आपने आपने कोई चीज सेट करनी होती है, लेकिन वो सेट भी आपके हाथों में हो, वो भी सेट आपके हाथों में हो, तो आप किस तरह कर सकते हैं? तो हम गेटर एंड सेटर के मेथड बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको गेटर एंड सेटर का कॉन्सेप्ट इंकैप्सुलेशन के डोमेन में समझ आ जाएगा। इनकैप्सुलेशन की जब बात होती है तो गेटर एंड सेटर की बात होती है। और एक आप सेटर मेथड भी बना दें, और वो क्या करें, डेफ, और यहाँ पे लिख दें सेट ट्रंक लेंथ। ट्रंक लेंथ आप नहीं चाहते कि कोई और करे, आपने कहा मैं ही करूंगा। लेंथ, सबसे पहले तो आप लिखेंगे सेल्फ। सेल्फ के बाद आप लिखेंगे कोई भी, अगर आप लेंथ की वैल्यू दें, जो आपका इनपुट आएगा लेंथ का, NGTH। ये तो सिंपल मेथड है, गेटर एंड सेटर इज अ सिंपल मेथड। जैसे आप मेथड बनाते हुए आ रहे हैं वैसे आप बना सकते हैं। अगर किसी ने बहुत बड़ी लेंथ दे दी, एलिफेंट के ट्रंक की इतनी लेंथ ही ना हो, तो फिर क्या करोगे? ये तो सेट ही कर देगा जाके। सेट कैसे करेगा जाके? सेट कैसे करेगा? ऐसे ही सेट करेगा ना जाके। और किसी ने दे दी बहुत ही लंबी लेंथ, हाँ इफ कंडीशन लगा सकते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए इधर, इफ कंडीशन लगानी चाहिए, और मुझे बताना चाहिए इफ लेंथ मेरी क्या कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से बड़ी कर दें ETH, और लेस देन आप कर दें इसको 2 कर दें, 3 मीटर तक कर दें, चलो 3-4 मीटर जो भी होती है। अगर ये लेंथ इसके बीच में हो तो क्या करना, ये काम कर देना। यानी कि आपने सेट करवा दिया, जो सेट मैं मैन्युअली कर रहा था, और वो भी क्लास के बाहर कर रहा था, क्लास के बाहर करा देना, और ये मैंने कर दिया। और एल्स क्या करना, भाई अपनी वैल्यू को एडजस्ट करके आना। क्या करें आप, आपने अपनी वैल्यू को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्रिंट करवा दें कुछ भी। आ, क्या करवा सकते हैं, ट्रंक, ट्रंक लेंथ मस्ट बी बिटवीन, मस्ट बी बिटवीन 0 to 3 मीटर, 0 and 3 मीटर। तो हमने सेटर का तरीका भी बता दिया और गेटर का तरीका भी बता दिया। अगर अब हम लोग काम करेंगे इसमें, तो क्या होगा कि मैंने मदर एलिफेंट को कॉल करवाया। मदर एलिफेंट को कॉल करवाने के बाद मैं जरा इनकी इनकी वैल्यू को चेक करवा लेता हूँ। इनकी किस तरीके से करवाऊंगा, लेंथ अगर मुझे देखनी है, कुछ चीजें जो है ना वो बनी बनाई आपको मिलती हैं, तो ये इंस्टेंस भी वो लोग ही बना के देते हैं। कभी आप देखें, जब आप गेम खेल रहे होते हैं, इंस्टेंस मुस्तफा वाला इंस्टेंस वो बना के देंगे ना, तो ये वाला पार्ट भी शुरू में वो लोग ही करके देते हैं। ठीक है, फिर आपका काम है कि इसको मैनेज कैसे लेके चलना है। आप देखें इंस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ होता है, ऐसे टेकन खेला आप लोगों ने? टेकन में जितनी भी जो इंस्टेंसेस हैं वो बने हुए हैं ना, या आप बनाते हो इंस्टेंसेस? तो वो इंस्टेंसेस भी ये लोग ही बना के देते हैं। ये भी काम आप लोगों का ही होता है, जो हम लोग जैसे
डेवलपर्स होते हैं, वो हम लोग डेवलपर्स ही बना रहे होते हैं, इंस्टेंस भी हम लोग बना के देते हैं, लेकिन मुझे इंस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है। अब मेरा काम शुरू होता है, अब यानी कि यूजर का काम शुरू होता है। टेकिन का जो यूजर होगा, जो प्लेयर होगा, उसका काम शुरू होगा, और वो क्या करेगा, उसको पता है कि मेरे पास कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल है, पंच कैसे मारूंगा, क्या कहते हैं, मैं अपनी लेग कैसे करूंगा, मैं फ्लाई कैसे करूंगा, मैं रोल कैसे करूंगा, ये आपके पास मेथड अवेलेबल है, ऐसा ही है। तो उन मेथड को आप यूज कर रहे होते हो और फिर काम कर रहे होते हो। तो हर इंस्टेंस के अलग अलग मेथड है, ऐसा ही है कि नहीं है। जो जो करेक्टर आपके पास आएंगे, उनका खेलने का, उनका परफॉर्म करने का अंदाज भी अलग होगा। इसी तरीके से अगर आप किंग ऑफ फाइटर आप लोगों ने खेला हो, तो उसमें भी जितने करेक्टर्स हैं उनका भी स्टाइल अलग है। तो कुछ चीजें वो इंस्टेंस वो बना के देते हैं, उसको कैरी करना आप लोगों का काम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं क्या था, गेट ट्रंक लेंथ, तो मेरे पास आ गई। और अगर मैं इसको सेट करना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, मदर जो है वो, उनकी एज और इम्प्रूव हो गई, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे सेट करवा सकता हूँ, ऐसे सेट करवाता हूँ जो सेट ही ना हो पाए, ऐसे ही करवा सेट ही ना हो पाए, क्योंकि ये तो ऑप्शन ही नहीं है कि आप इतना थोड़ी कर सकते, कि आपने आपने अपने हीरो का जो साइज है वो इतना बढ़ा दिया कि वो हल्क बन गया, फिर तो वो मार देगा ना बहुत बुरी तरीके से। जिस तरह कि जब मैं क्रिकेट खेलता था, तो जब मैं चीट लगा था, उसका बैट का साइज इतना बड़ा होता था, तो हल्का सा पुश कर ग्राउंड से बाहर फेंक देता था। कौन से, अब तो मैंने बहुत टाइम हो गया नहीं खेला, लेकिन इसने आपको मना कर दिया, इसने आपको मना कर दिया, कह रहा है कि ट्रंक लेंथ मस्ट बी बिटवीन 0 and 3 मीटर, इससे ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते। तो हमें गेटर एंड सेटर में प्राइवेट एट्रीब्यूट का समझ आ गया। और क्या होता है इनकैप्सुलेशन में, प्राइवेट, क्या होता है प्राइवेट एट्रीब्यूट के साथ साथ क्या होता है, प्राइवेट मेथड। प्राइवेट एट्रीब्यूट के बाद हमारे पास क्या होता है, प्राइवेट। तो एट्रीब्यूट तो कर लिया, लेकिन हमारे पास कोई मेथड ऐसा नहीं है जो कि प्राइवेट हो, तो हम इसी को कैरी करेंगे। और इनकैप्सुलेशन चल रहा है, क्या चल रहा है टॉपिक, इनकैप्सुलेशन चल रहा है। इनकैप्सुलेशन में हमने प्राइवेट एट्रीब्यूट सेट एंड स्टेटर देख लिए हैं, और इनकैप्सुलेशन में हम जब देखने जा रहे हैं, वो देखने जा रहे हैं, कॉपी नहीं हुआ, टॉपिक एक्सक्यूज मी सर। पूछें, पूछें डॉक्टर साहब। जी, मैं पूछा था कि इनकैप्सुलेशन करने के लिए जरूरी कि प्राइवेट में जो एट्रीब्यूट है उन्हीं को इनकैप्सुलेट किया है, अगर हम पब्लिक एट्रीब्यूट को कर लें इसमें। तो पब्लिक फिर प्राइवेट नहीं कहलाएगा ना, अगर आप पब्लिक को कर लेंगे वो प्राइवेट बन जाएगा। अगर आप किसी पब्लिक को प्राइवेट कर लेंगे तो वो प्राइवेट बन जाएगा भाई, या तो प्राइवेट रहेगा या पब्लिक रहेगा, दोनों तो एक ही रहेगा ना। ये ऐसा जी तो जी। हो नहीं सकता कि एक पार्टी है वो अपना होगा, मैं तो पब्लिक भी हूँ प्राइवेट भी हूँ। हाँ, उसके डिविजन्स हो सकते हैं कि एक डिवीजन पब्लिक है और एक डिवीजन प्राइवेट है। आपने देखा होगा कभी आप गवर्नमेंट एजेंसी में जाएं, तो वहां पे पब्लिक डीलिंग हो रही होती है, लेकिन उनके कुछ ऐसे ऑफिस बैक एंड पे भी होते हैं जहाँ पे कोई जा भी नहीं सकता, तो वो प्राइवेट डीलिंग हो रही होती है। तो किसी, या तो आप किसी को प्राइवेट कहोगे या किसी को आप पब्लिक कहोगे, दोनों को कंबाइन नहीं कर। जैसे आप कह रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो एक कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है और एक एक इंस्टीट्यूट पब्लिक होता है, तो उन दोनों की पार्टनरशिप, लेकिन स्टिल वो प्राइवेट है और दे आर पब्लिक। तो प्राइवेट एंड पब्लिक एक तरीके से एक दूसरे का ऑल्टरनेट ही है ना, एक पब्लिक होगा। ठीक है सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने प्राइवेट मेथड, और कुछ अपने मेथड ऐसे बनाते हैं जो हमें मिल जाए। तो ये मैंने कॉपी कर लिए, और इसमें हम लोग सेल्फ डॉट नेम हो गया हमारा, सेल्फ डॉट एज हो गया, ये हमारा प्राइवेट मेथड हो गया हमारे पास। ये जो है हमारे पास एक पब्लिक मेथड है। कौन सा मेथड है ये, पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक, प्राइवेट मेथड भी कैसे होगा, अंडरस्कोर। जिस तरह के हमारे पास प्राइवेट एट्रीब्यूट होते हैं अंडरस्कोर के साथ, प्राइवेट मेथड भी हमारे पास अंडरस्कोर के साथ ही होगा। तो ये डिस्प्ले और ई एन जो हमारे पास मूव का ऑप्शन था, वो सारा का सारा हमारे पास क्या है, पब्लिक है। और अगर मुझे प्राइवेट मेथड बनाना हो तो कैसे बनाऊंगा, तो एक काम कर, मैं चाहता हूँ कि कभी एक स्टेज ऐसी आए कि जब हमारा एनिमल एक एज तक पहुंच जाए तो वो जू से ही बाहर हो जाए। आप एनिमल को भी एक एज तक ही अपने जू में रखते हो ना, अगर हम वर्चुअल जू की बात कर रहे हैं या हम वर्चुअल प्लेस की बात कर रहे हैं। एक वक्त तो ये भी आता है कि हम भी रिटायर हो जाते
एक वक्त तो ये भी आता है कि हमें भी ऑफिस में कोई देखना पसंद नहीं करता और कहते हैं सर रिटायरमेंट की जा रही है, और अल्लाह ताला से जितनी जिंदगी दे, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे ऊपर भी वो तमाम वक्त आएंगे जो अभी हमारे बुजुर्ग आते हैं, क्योंकि एक दुनिया है, आना और जाना लगा रहे, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, हम लोग एक मैं एक एक वो बना देता हूँ, क्या कहते हैं, प्राइवेट मेथड बना देता हूँ। और इस प्राइवेट मेथड का मतलब ये है कि ये चेक करता रहेगा। चले रिटायरमेंट के ऊपर ही बात कर लेते हैं, ये एनिमल के रिटायरमेंट की ना डेट चेक करता रहेगा। अभी मेरा ना वो एक्सपायर होने वाला था, एनआईसी। तो मुझे ना बैंक से भी मैसेज आना शुरू हो गया कि आपका एनआईसी एक्सपायर होने वाला है, काइंडली प्रोवाइड अस अपडेटेड एनआईसी। तो वो लोग भी कुछ ना कुछ तो उनका सिस्टम है जो चेक कर करके बता रहा है कि भाई इसका तो एनआईसी एक्सपायर होने वाला है, और उन्होंने कह दिया कि एनआईसी एक्सपायरी की जो डेट है उसके 1 महीने तक हम आपको फैसिलिटेट करेंगे इफ यू डोंट प्रोवाइड द अपडेटेड वन। उसके बाद हम आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर देंगे, एंड इट विल रिमेन सस्पेंडेड वंस यू फुलफिल द रिक्वायरमेंट। तो मैंने क्या किया, मैंने जाके अपना एनआईसी बनवा दिया, ठीक है। तो हम भी यही काम करते। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें जितना मैं डाटा साइंस को देखता हूँ वो सारी की सारी बेस करती है आपकी रियल लाइफ, जिस रिलेट करते जाएगा उसमें डाटा साइंस बनती है। तो मैंने कहा कि मेरा एक मेथड है, उसका नाम है, वो चेक करता है रिटायरमेंट को, दैट्स अबाउट रिटायरमेंट। और ये क्या करेगा, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, लेट्स सपोज अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं सेल्फ डाल देता हूँ। रिटायरमेंट के लिए क्या चेक चेक करना चाहिए इसको, एज। क्या चाहिए आप बताना, क्या करेगा, एज ही चेक करेगा ना, क्या करेगा। हमने कह दिया क्योंकि मैं रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ तो वो करेगा। और किसी को बिल्कुल मतलब गेम चल रहा है जिससे हम बात कर रहे हैं, हमने उसको कह देना नॉकआउट हो गया, डेड कर देना, वो कर करेंगे जब उसकी हेल्थ 0 तक पहुंच जाएगी। तो हम कुछ इस तरह की चीजें डाल सकते हैं। तो हमने चेक रिटायरमेंट की एक बनाया, और दिस शोज अस अ व्हाट, प्राइवेट व्हाट मेथड, मेथड मेथड प्राइवेट, एंड दिस इज व्हाट प्राइवेट, प्राइवेट एट्रीब्यूट, दिस इज व्हाट प्राइवेट मेथड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब आपने लिखा इफ, एज को कैसे कॉल करूं, क्लास के अंदर कैसे कॉल करते हैं, सेल से। क्लास के बाहर कैसे कॉल करते हैं, वेरिएबल के नाम से। क्लास के अंदर कैसे कॉल करते हैं, सेल से। क्लास के बाहर करते हैं, क्लास के बाहर सेल जो है वो वेरिएबल के नाम से रिप्लेस हो चुका होता है। तो मैं करूंगा, अभी मैं क्योंकि क्लास के अंदर हूं तो मैं लिखूंगा सेल्फ, कौन सी क्लास, ये प्रोग्रामिंग वाली, नॉट दिस क्लास, सेल्फ डॉट एज। अगर आपकी एज हो जाए, लेट सपोज जानवरों की एज इतनी भी काफी है, ठीक है। आपने कहा ग्रेटर, आपकी इससे ज्यादा या इसके बराबर हो जाए, तो आपने क्या कर देना है भाई, यू आर, नाम लिख देते ना, कौन रिटायर होगा उसका नाम बता देते हैं। जो भी हमने लिखा और हमने लिख दिया, नाम लिखा कि मैं क्या नाम दूंगा, तो मैं अभी क्या, जब मुझे नहीं पता तो मैं क्या लूंगा, सेल्फ, सेल्फ डॉट नेम। मुझे क्या पता मैं क्या नाम रखूंगा। तो नाम तो आप देखें, हमारे पास भी, इंसानों में भी ये कॉमन है, इंसानों में जब बर्थ होती है जब नाम रखा जाता है। अच्छा, सोच पहले ही लिया जाता है कि यार अगर बेबी बॉय होगा तो ये नाम होगा, बेबी गर्ल होगा तो ये नाम, लेकिन फिर रिश्तेदार बीच में आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो एनीवे, डिसाइड करना और रखना दो डिफरेंट चीजें, एक डिसीजन लेना और एक इम्प्लीमेंटेशन करना, दिस इज टू डिफरेंट। तो जब मुझे पता नहीं है कि मैं क्या नाम रखूंगा तो मैं क्या रखूं, सेल्फ, सेल्फ। और देखें, जब बर्थ होती है तो हम कहते हैं कि बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है, ये नहीं कहते फायदा हुई है या फरहान हुआ है। कभी कहा है, नहीं कहा ना कि फायदा हुई है या फरहान हुआ है। हम क्या कहते हैं, बेबी गर्ल, बेबी बॉय। तो इधर भी हमने क्या देना है, सेल्फ नेम, यानी कि ये ऐसे ही जेनरिक चीज है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे लिख दिया हैज, मतलब जो भी है वो रिटायर्ड हो गया, RETIRED, रिटायर्ड। लेकिन मैंने जो भी एज बताऊंगा वो एज बढ़ेगी कैसे, ऐसा तो हमारे पास कोई मेथड ही नहीं है जो एज को बढ़ाए। एज को बढ़ाने का कोई मेथड है, देखिए आप एज तो डिफाइन कर रहे हो, तो क्या फिर तो हमेशा इसकी 6 साल ही रहेगी एज। तो आपको कोई ऐसा मेथड भी तो डालना चाहिए कि रिटायरमेंट वाला मेथड कॉल भी हो। आपने कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए जिससे रिटायरमेंट कॉल भी हो, वरना तो 6 हमेशा 6 ही रहेगा। वो हमेशा 6 साल की, जो भी आपका एलिफेंट होगा वो 6 साल का ही रहेगा पूरे जू में।
तो आपको चाहिए कि एक और मेथड डाल दें, लूंगी ज्यादा, एक काम करते हैं हम लोग, एक मेथड डाल देते हैं जी, वो पब्लिक होगा, एज आपका मेथड वो पब्लिक हो सकता है कि आपने कहा कि भाई मेरा तो ये खेलते खेलते मुझे 60 मिनट्स हो गए हैं, तो उसके अब इसका ये टाइम हो गया, वो आप पब्लिक कर सकते हैं। अच्छा, मेथड जरूरी नहीं है कि इससे पहले डालूं इससे बाद में डालूं, जहां मर्जी डाल दें, इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई रिटायरमेंट चेक, रिटायरमेंट मैंने पहले डाल दिया तो मैं एज एज आपका मेथड जो है मैं पहले डालूंगा, लेकिन बाद में भी डाल सकता हूं। ये पब्लिक, देखिए आपने कहा ना पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है, ये आपके सिनेरियो पे बेस करना है। इसको आपने ना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, आपने कहा कि सर वो एज आपका मेथड हम पब्लिक रखते हैं, तो मैंने कह दिया हाँ पब्लिक होना चाहिए, लेकिन सिनेरियो चेंज होगा तो मैं कहूंगा नहीं प्राइवेट होना चाहिए, और वो पता नहीं क्या सिनेरियो होगा। तो इस तरह भी करना, तो मुझे क्या करना चाहिए, एज आपका एक मेथड भी डाल देना चाहिए, क्योंकि मुझे रिटायरमेंट भी करवानी है ना उसकी, और अभी मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे मैं रिटायरमेंट करवा सकूं उसकी। तो मैंने लिखा एज सेल्फ, और क्या करना है मैंने, किसको अपडेट करना है, एक एक साल बढ़ाते रहेंगे इनका। जब भी ये मेथड कॉल करोगे तो इनका एक साल बढ़ जाएगा, जब भी आप लोग मेथड कॉल करोगे ये बढ़ जाएगा। और फिर मैं से ये कहता हूँ कि इस वाले को कॉल भी कर लेना, अगर ये चीज 10 तक पहुंच गई तो ये वाला मेथड कॉल होना चाहिए, तो मैं इसे इधर ही कर लेता हूँ। मेथड के अंदर मेथड करने का क्या तरीका होगा, सेल्फ, बाहर तो आप वेरिएबल का नाम लेके मेथड को कॉल करते हैं, तो इधर किस तरह कॉल करेंगे, जब कुछ नहीं पता तो क्या करेंगे, और कॉल करते वक्त क्या करेंगे, सेल्फ डालेंगे, बनाते वक्त डालते हैं ना सेल्फ, तो डाल दिया सेल्फ, इधर तो कॉल कर रहे हो आप। ये एज जब भी आप करेंगे ये वाली बात चलेगी, ये वाली बात कब चलेगी, जब ये वाली पॉइंट पूरा होगा, और ये पॉइंट कब पूरा होगा, 9 पे पूरा नहीं होगा, तो ये वाला मैसेज आएगा ही। तो जब भी आप ये कॉल करेंगे ये बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ेगी, एक स्टेज ऐसा आएगा ये वाला मेथड भी कॉल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट चल जाएगा। जब तक ये वाला पार्ट फॉल्स होगा कभी भी ये नहीं आएगा कि फला बंदा हैज बीन रिटायर्ड, नहीं आएगा ना। तो एज आप करते रहें करते रहें करते रहें, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो खुद ब खुद मैसेज डिलीवर कर देगा कि ये हो गया है बंदा रिटायर्ड। आए जरा देखते हैं कि ये कैसे चलता है। इसको हम करते हैं कॉल, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं लूप चलाता हूँ, मदर की एज क्या है, मदर डॉट एज था ना 6 ईयर्स, मैं लिख भी सकता हूँ 6 ईयर्स ना अच्छे तरीके से। अब मैं लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज, और आई नहीं चलाता, मैं रेंज में लिख देता हूँ 4। कितनी मरतबा चलेगा ये लूप, मुझे आई की जरूरत नहीं है, और मैं हर मरतबा में किसको कॉल कर लूँ, एज आपको कॉल कर लूँ, मैं किसके मेथड को कॉल कर रहा हूँ, मैंने डॉट, कितनी मरतबा में जाके प्रिंट होगा, कितनी मरतबा में जाके प्रिंट होगा, कितनी मरतबा एज अप का मेथड कॉल होगा कि वो वाला प्रिंट हो जाएगा कि वो मदर, मदर का जो भी नाम है, इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है मदर का, मदर एलिफेंट, पहली मरतबा लूप में आएगा लिखा हुआ कि मदर एलिफेंट हैज रिटायर्ड, नहीं आएगा। दूसरी मरतबा में नहीं, क्योंकि वो 8 साल की हो जाएंगी। तीन मरतबा में तो नहीं आएगा, तीन मरतबा लूप चलेगा तो नहीं आएगा, चौथी और पांचवी मरतबा लूप चलेगा तो क्या आएगा, रिटायर्ड हो गई, ये देखो। तो दो मरतबा का, अच्छा एक मिनट, इसकी काउंटिंग मैं दोबारा से बताता हूँ, इसकी काउंटिंग भी नजर आनी चाहिए, आपको लगा कि एक ही मरतबा चल के एक ही मरतबा नहीं चला, ये देखें। ठीक है, एज बढ़ती जाएगी ना, पहले क्या आएगी 6 साल, एज अप हो जाएगी तो क्या आएगी 7 साल, 6 7 साल 8, इसकी सीक्वेंस गलत है, इसको हमें शो करना चाहिए कहाँ पे, इससे पहले शो करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि ये कब इसने रिटायरमेंट की।
अभी कितनी एज है इसकी? अभी 6 है। अब मैं चलाऊंगा तो क्या होगा? 7 8 9। ये मैं चाह रहा हूँ एज पहले प्रिंट हो। अच्छा देखें, 7 8 9 में तो इसने नहीं बोला, इसको हम ऊपर रख देते हैं, इसको दोबारा रन कर। वो कोई मतलब, वो तो मैं 10 मरतबा लिख दूँ तो कोई मतलब। देखें, 6 7 8 9, 9। उसने कहा मदर एलिफेंट हैज रिटायर्ड, और फिर एक और मतलब उसकी एज बता दी कि 10 साल हो गई है। और फिर उन्होंने बता दिया कि क्योंकि मैंने लूप जो ज्यादा चला दिया, लूप को अगर मैं कम कर दूं तो आपको डुप्लीकेशन नहीं आएगी। ये देखिए, कितनी मरतबा चला दिया मैंने ये देखें, 6 7 8 9, और 10th ईयर में क्या है हो गई वो? 10th ईयर में क्या हो गई वो? मदर एलिफेंट हैज रिटायर्ड। अब हम आगे और क्या कर सकते हैं? ये तो मैंने किसके अंदर बनाया है? अपनी पेरेंट क्लास के अंदर। किसके अंदर बनाया है? तो मैं चाइल्ड क्लास के अंदर भी बना सकता हूँ क्या? चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने एक चीज रखी थी, क्या रखी थी? ट्रंक लेंथ मैंने क्या रखी थी? प्राइवेट रखी थी ना। आए जरा कुछ प्राइवेट मेथड भी बनाए इनके अंदर ही। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ प्राइवेट मेथड भी बना देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मेथड है, यहाँ पे हम कौन सा मेथड बनाए? अच्छा, क्या ईट पे मुझे एकदम से ख्याल आया, क्या बेबी एलिफेंट भी जो है वो अपने ट्रंक के थ्रू ईट करेगा? देखा कभी आपने बेबी एलिफेंट को? उसकी माँ जो है अपने ट्रंक के थ्रू उसके मुंह में डाल दिया है। जबकि जब अडल्ट एलिफेंट होता है तो वो अपने ट्रंक से लेता है और खुद अपने मुंह में फीड करता है। जैसा हम मतलब देयर ट्रंक इज देयर हैंड, देयर ट्रंक इज देयर हैंड। तो हम जैसे हाथ से खाना खाते हैं, वो भी अपने ट्रंक से खाना खाते हैं। लेकिन बेबी एलिफेंट कैसे खाएगा? बेबी एलिफेंट तो पहले ही बात यह है कि जैसा हमारे बच्चों का हाल होता है, हर बच्चे का वैसा ही पैटर्न होता है कि वो उसको फीड करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे तो मैंने लिख दिया कि वो खुद ही ईट पे ईट करे जा रहा है। ऐसा ही है ना, अभी तो फिलहाल क्या है कि बेबी एंड भी कहूँ, वो भी अभी पैदा होगा तो वो भी क्या दिखा रहा है कि वो ईट कर रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे ट्रंक साइज पे ईटिंग का एलिमेंट बना दूंगा। ट्रंक छोटी है तो उसको डिफिकल्टी होगी, ऑब्वियसली वो नहीं कर सकता। और ट्रंक जब ग्रो कर जाएगी, एक एक वक्त आ जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए। पहले तो इधर मैं एक मेथड ऐड करता हूँ। क्या अजान हो रही है? 1 मिनट रुक गया प्लीज, अजान के बाद बात करते हैं।
ओके एवरीवन, अजान इज ओवर, लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट, तो मैं कोई एक प्राइवेट मेथड बनाता हूँ, लेट्स सपोज टंग से रिलेटेड डेफ, और डेफ में कर देता हूँ कि कौन ट्रंक यूज कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ताकि हम उसको रिलेट करें किससे, ईट के मेथड में। तो मैंने एक प्राइवेट मेथड बनाया यूज ट्रंक का, और यूज ट्रंक में मैंने लिख दिया सेल्फ। सेल्फ में मैंने लिख दिया कि एक तो बच्चे नहीं खा सकते, या एक वो लोग नहीं खा सकते जिनकी ट्रंक की लेंथ क्या है, स्मॉल है। तो मैं ये लिख सकता हूँ इफ सेल्फ डॉट एज कितनी होनी चाहिए, 1 साल से कम हो, एंड, या सॉरी एंड नहीं, और या तो छोटे बच्चे हो 1 साल से, और उनकी जो ट्रंक है, ट्रंक कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, या यहाँ से भी आ सकता है, सेल्फ डॉट ट्रंक लेंथ से भी आ, और क्योंकि हम लोग तो इंटरनली काम कर रहे हैं तो हम ये यूज कर सकते हैं, हम ये यूज कर सकते हैं, प्राइवेट हम अपने लिए यूज कर सकते हैं। दूसरों के लिए हमने क्या बता दिया, गेट ट्रंक का मेथड, यानी कि गेटर बना दिया और सेटर भी बना दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, और उनकी जो ट्रंक लेंथ है वो लेट सपोज लेस देन 1.2 मीटर हो, तो मुझे क्या रिटर्न करवाना है, क्या रिटर्न करवाऊंगा, रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का क्या मतलब है, वो नहीं खा सकते। मेरा मुझे कॉन्सेप्ट किसका रखना है, ईट का रखना है। देखें इधर मैं एक्चुअली मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको समझ आए कि मैंने क्या पूछा। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला मेथड कब कॉल हो, ये वाला मेथड जब कॉल हो जब वो ट्रू आए, जब क्या वैल्यू आए, ट्रू आए, अदरवाइज, अदरवाइज ये वाला मेथड कॉल ना हो। तो मैंने लिख दिया ना कि जब रिटर्न फॉल्स आएगा तो जाहिर बात है ये वाला मेथड तो कॉल नहीं होगा। और दूसरा अदरवाइज क्या करना है मैंने, एल्स, एल्स में क्या करना है, फॉल्स, एल्स ट्रू। अब देखें आपको समझ आ जाएगा। ट्रू, अब देखें, अब यही वाला मेथड मैं कॉल करूंगा किधर, इफ ट्रू, अगर वो ट्रू हो जाता है, क्या ट्रू हो जाता है, यूज ट्रंक सेल्फ डॉट यूज नहीं अंडर स्कोर है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो क्या करो, किसको कॉल करो, इस चीज को कॉल करो, किसको कॉल करो, इस चीज को कॉल करो। और अगर फॉल्स आ जाता है तो क्या करना चाहिए आपको, एक काम करते हैं, सुपर को अभी मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोग समझ। देखें ये वाली बॉडी कब चलेगी, ये वाली स्टेटमेंट कब चलेगी, जब ट्रू होगा। और ट्रू कब होगा, जब वो 1 से बड़ा हो, या उसकी ट्रंक जो ट्रंक की लेंथ है वो 1.2 से ज्यादा हो, दोनों में से कोई हो, जब भी ये करेगा। एस मुझे क्या लिखना है, लिख देता हूँ, उसी का नाम लिख देते हैं कि भाई उसको डिफिकल्टी होगी खाने में, या कोई वो दूसरा मेथड यूज करेगा। आ, इधर लिख देते हैं, जो भी नाम होगा विल बी फेड बाय हिज, और हर लिखूं, क्या लिखूं, फेड बाय मदर। उसको कौन खिलाएगा, मदर खिलाएंगे, पेरेंट खिलाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि या तो वो खुद खाएगा या फिर मदर खिलाएंगी उनको। अभी आए देखते हैं जरा कैसे। अब ये वाला फंक्शन आपने देखा, ये मेथड मैंने नीचे लिखा है और इसको कॉल मैं कहाँ करवा रहा हूँ, ऊपर। तो सीक्वेंस से इधर मेथड नहीं पड़ता, क्योंकि ये सीक्वेंस के थ्रू चलता ही नहीं है, ये सीक्वेंस के थ्रू चलता ही नहीं है, तो ये तो चलता ही ऑब्जेक्ट के अराउंड है, तो इसका सीक्वेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैंने मेथड यहाँ पे बनाया है, और इस मेथड का कॉल मैं कहाँ करवा रहा हूँ, ईट के मेथड में। और मैंने कहा जब ये बात ट्रू हो जाए, यानी कि वो 1 साल से बड़ा हो, ये बात मैंने नीचे लिखी हुई है, या 1.2 से उसकी लेंथ बड़ी हो, तो आपने क्या करना है, वो खुद खाएगा जो भी है, एल्स उसकी मदर बनाएंगे, जो भी उसका नाम होगा उसकी विल बी फेड बाय हिज, और हर नहीं लिखा मैंने कहा फेड बाय मदर, ठीक है। और मैंने यही लिखा है कि अगर ट्रंक लेंथ जो है वो छोटी होगी तो फॉल्स ही आएगा, तो फिर उसकी मदर को खिलाएंगे। आए जरा देखते हैं इसको। तो ये मेरे पास हो गया। अब हम पहले तो मदर को कॉल करते हैं, किसको कॉल करते हैं, मदर को। मदर को तो खुद खाना चाहिए,
और मदर की एज क्या है 6 ईयर, 6 ईयर में, और लेंथ भी बड़ी है ट्रंक की, तो क्या होगा अगर मैं ईट के मेथड को कॉल करूं यहाँ पे मदर करने के बाद, मदर का मैंने इंस्टेंस बनाया मदर डॉट, तो क्या होना चाहिए मदर एलिफेंट इज हैविंग सम। अब मैं जरा बेबी को कॉल करता हूँ और बेबी को मैं कर देता हूँ बेबी एलिफेंट, इसका नाम ही बेबी रख देता हूं। और टाइनी एलिफेंट, और इनकी एज में कर देता हूँ 2 ईयर्स, लेकिन इनकी जो वो है ट्रंक है वो 1.1 मीटर है। अब क्या करेंगे होगा बेबी के साथ, टाइनी एलिफेंट विल बी फेड बाय मदर या हिज और हर मदर। और अब क्या होगा 1.5 ईयर्स के हैं ये, लेकिन वालदेन के ऊपर चले गए, वालदेन लंबे हैं, हेल्दी हैं, बड़ा है तो ट्रंक भी इनकी बड़ी है, लेकिन एज अभी भी छोटी है। डायनासोर्स की अगर कोई आपकी ब्रीड होती तो उनका जो बेबी होता है उसका भी साइज हमसे बड़ा ही होता ना, ऐसा है कि नहीं? तो साइज और एज तो मैटर नहीं करता, साइज एक अलग बात है, वो आपके पेरेंट्स के जेनेटिक्स से आते हैं आपके। एज तो एज होती है ना, एज पे आपका दारोमदार इस वजह से नहीं होता कि जब भी कोई भी बच्चा पैदा होगा तो वो 0 से ही स्टार्ट होगा, लेकिन बेबी का साइज उन पेरेंट्स से रिलेट करता है। एलिफेंट का जो बेबी होगा और जिराफ का जो बेबी होगा और जो ह्यूमन का बेबी होगा और फिर जो कैट का बेबी होगा और जो एंट का बेबी होगा, तो क्या मैटर कर रहा है, एज सबकी सेम रहेगी बर्थ के वक्त, लेकिन साइज डिफर करेगा एज पर दी पेरेंट। तो ये कोई होंगे जिनकी उम्र है ज्यादा कम, लेकिन इनकी जो है वो इनकी जो वो है ट्रंक है वो जरा अच्छी है, तो ये क्या कर लेंगे, ये खुद ही खा लेंगे, कहेंगे अम्मी आप मुझे ना खिलाएं मैं खुद ही खा सकता हूँ। तो टाइनी एलिफेंट इज हैविंग सम लीव्स। तो असल बात ये नहीं थी कि मैं आपको ये प्रोग्रामिंग सिखाता, ये तो आप खुद भी कर लेंगे, लेकिन हम लोगों ने इनहेरिटेंस देखी कि हाउ गेट द प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट फ्रॉम योर पेरेंट इनटू यू, एज वेल एज हमने ये देखा कि हम उसको एक्सटेंड या ओवरराइड कैसे कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा। फिर पॉलीमॉर्फिज्म के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा कि अगर आपके जिस क्लास से भी आप वो ले रहे हैं इनहेरिट कर रहे हैं, उनके पास कोई चीज है ऐसी जो आपके या आने वाले जितनी भी क्लासेस में डिफर करेंगी, तो फिर पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। मींस मैनी फॉर्म्स हर किसी की, जैसे हम मूव की बात करिए साउंड की बात करिए तो मैनी फॉर्म आ गई आपकी। फिर हमने इनकैप्सुलेशन की बात करी, इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि हम प्राइवेट मेथड या प्राइवेट एट्रीब्यूट की बात करते हैं। प्राइवेट एट्रीब्यूट में दो चीजें और आती हैं, गेटर एंड सेटर की, वो हमने देखा, और प्राइवेट मेथड देखा। तो वी हैव दिस encapsulation, sorry, inheritance, polymorphism, and encapsulation. The next topic will be more advanced, ठीक है, not related to the object oriented. We will stay with this. Again, we will utilize this in next topic on next session. ठीक है, everyone. That's all for today's session. Inshallah, see you on नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। ऑलराइट, तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मिलता है।